हरे कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा शो आपके मन की बात हमारे साथ के एक बिल्कुल नई कड़ी, एक बिल्कुल नए एपिसोड में। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर एट द राइट प्लेस। शो स्टार्ट करने से पहले शो के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जैसा कि इस शो के नाम से ही सिद्ध होता है, इस शो पर एकत्रित होकर हम एक दूसरे की मन की बातों पर चर्चा करते हैं, लेकिन वो बातें मनगढ़ंत नहीं होती। इसके प्रूफ के लिए, इसके प्रमाण के लिए हम हमारे बीच स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, मेंटोर्स को लेकर आते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी बहुत ऊंचे पदों को हासिल किया है। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे शास्त्रों में भी कई बार वर्णन किया गया है, और एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज की तारीख में चर्चा करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैं आप सभी को हमारे अतिथि का भी संक्षेप में परिचय दे देती हूँ। आज हमारे साथ जो विशेष व्यक्ति जुड़ने वाले हैं, जिनसे बात कर पाने का परम सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, वो इस्कॉन अयोध्या के को इंचार्ज है। और इनके बारे में सबसे दमदार बात यह है कि भगवत गीता कोर्स के माध्यम से प्रभु जी ने अब तक कई लाखों लोगों को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया है, भगवत गीता पढ़ाई है। आप जानते हैं कई लाखों से मेरा मतलब कितने लाख है? तकरीबन 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभु जी ने भगवत गीता कोर्स के माध्यम से भगवत गीता से परिचित करवाया है। इसी के साथ साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी प्रभु जी बहुत सारे वीडियोस रिलीज करके भागवतम, भगवत गीता के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के परम कल्याणकारी कार्य में सेवारत है। आप सभी टॉपिक, थंबनेल, पोस्टर, टाइटल, इन चीजों को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। विशेष रूप से आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं, क्या क्या घर में कुत्तों को पालना, और बेटर सेड जानवरों को पालना, पेट्स रखना शास्त्रों के हिसाब से सही है या गलत है। आप सभी के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगी देवशेखर विष्णु प्रभु जी को। हरे कृष्णा। स्तुति जी, हरे सबसे पहले कृष्ण आपका प्रभु जी। हार्दिक अभिनंदन। हरे जी कृष्णा। आपने ये अवसर दिया, मुझे बुलाया, और इस हरे कृष्णा टीवी के सभी दर्शकों का जो इस सजीव प्रसारण को देख रहे हैं, उनको मेरा सादर अभिनंदन, और जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे टीवी के माध्यम से, जिसको देखेंगे, उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के साथ जुड़े हैं, और आज आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। प्रभु जी, समय बहुत कम है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी इजाजत हो तो हम शुरू कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। समय तो बहुत, जैसे चाणक्य पंडित कहते भी हैं कि एक भी क्षण अगर अगर व्यर्थ हो गया तो उसे लाखों करोड़ों सोने के सिक्के देने के बाद भी वापस नहीं आएंगे। तो कृपया हाँ, इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। प्रभु जी, जैसे आज के इस विषय पर हम विशेषकर कुत्तों पर बात करने वाले हैं, पालतू जानवरों पर बात करने वाले हैं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए कि हमारे शास्त्रों में क्या एनिमल्स को पेट रखना, इसका कोई वर्णन है? मतलब एनिमल्स को पेट रखने का कल्चर शुरू कब से हुआ? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही प्रामाणिक प्रश्न है। और जैसा कि हम देखते हैं, अगर शास्त्रों को देखें तो शास्त्रों का विघटन जो है नाना प्रकार से किया गया है। कुछ लोग जो जंगल में रहते हैं और कुछ लोग जो है मनुष्यों के साथ रहते हैं, जिसे डोमेस्टिक या पालतू कहते हैं। तो हम्म। पालतू जानवरों को तो चिरकाल से हम रखते हैं। जैसे अगर आप महाभारत को ही देख लें तो महाभारत में जो युद्ध हुआ तो उसमें सभी के रथों पर जो घोड़े थे या हाथियां थी, तो ये सारे जो ये पालतू ही थे, क्योंकि तभी तो इनको सेवा में लगाया गया। तो इस तरह से शास्त्रों में जानवरों को पालतू रखने के लिए, अगर पुरातन काल से अगर आप देखें, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि जो है मूलभूत रूप से गौओं के ऊपर आधारित है। तो गाय हो गई, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, ये सारे जो है मनुष्यों के इर्द गिर्द ही रहते हैं। बकरी हो गई, और इस तरह से और लोग इनका नाना प्रकार से इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे गधों, हर हर जानवर का, हर पशु का एक अलग अलग उपयोग है। जैसे गधों से हम बोझा उठवाते हैं, या हाथी से, हाथी के ऊपर जो है राजा महाराजा चला करते थे। घोड़ों को युद्ध में उपयोग किया जाता था। बकरी से जैसे दूध जो है, गायें सभी नहीं रख पाते थे, तो बकरी का दूध उसको पान करने के लिए उपयोग करते थे। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि लोगों जीवों को पालतू करना या उनको उनका उनके साथ में रहना। लेकिन
अब के दौर में और तब के दौर में ये अंतर था कि सभी जीवों का, सभी जो पशु पक्षी थे, उनके स्थान निर्धारित थे। घरों में उनको कभी स्थान नहीं दिया गया। ये हमें हम्म। शास्त्र बताते हैं कि उनका जो स्थान है वो घर के बाहर है। हम्म। अच्छा, प्रभु जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि निश्चित रूप से एनिमल्स को पेट के रूप में रखना, पालतू जानवरों को अपने साथ रखने की परंपरा तो चली आ रही थी, और इसी के नाते हम भगवान की भी कई सारी लीलाओं में उनका वर्णन देखते हैं। हमने कई बार तो प्रभु जी, भगवान का तो एक नाम ही गोपाल है, मतलब भगवान को तो गाय इतनी पसंद है, लेकिन आज तब के जमाने में उन जानवरों की एक निर्धारित जगह होती थी, स्थान होती थी। अब प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो, लेकिन आज की तारीख में अगर मान लीजिए मेरा एक पालतू कुत्ता है और उसे कोई कुत्ता कह दे, तो उस कुत्ते का जो मालिक होता है वो नाराज हो जाता है कि तुमने मेरे कुत्ते को कुत्ता कैसे कहा। तो आज की तारीख में आप जो कह रहे हैं कि जो जानवर है वो घर में नहीं रहते थे, लेकिन आज की तारीख में उस जानवर को घर का हिस्सा माना जाता है। उस जानवर को पहले घर का हिस्सा माना जाता है, फैमिली मेंबर माना जाता है, और क्योंकि वो फैमिली मेंबर है इसलिए वो फैमिली के साथ रहता है। क्या आप प्लीज हमें इस बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम अचानक जानवरों को फैमिली मेंबर क्यों मानने लगते हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने जो है प्रहार किया है। तो हमें समझना होगा कि ये पशु का हम उपयोग करते थे अपने दैनंदिन कार्यों का समायोजन करने के लिए, उसे करने के लिए हम लोग पशुओं का उपयोग करते थे। कालांतर में क्या हो गया, जब से ये औद्योगिक क्रांति आई, हमने नई-नई चीज़ों को इज़ाद किया, कार आ गई, सामान ढोने के लिए अलग-अलग चीज़ें प्राप्त हो गई, तो इस तरह से नई-नई चीज़ें प्रकट हुई और फिर पशुओं पर हमारी निर्भरता कम होती गई। तकनीकी जो है बहुत आगे बढ़ी और जैसे अगर हम देखें तो मूलभूत रूप से पहले जो समाज हुआ करता था वो संगठित हुआ करता था। पारिवारिक परिवार जो है वो मध्य में रहता था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। धीरे-धीरे परिवार का बिगड़ाव होने लगा, संयुक्त परिवार से सब लोग एकल परिवार पे आ गए और एकल परिवार में पहले माता-पिता को भी स्थान होता था, अब माता-पिता को स्थान भी नहीं रहता, अब सिर्फ पति-पत्नी और हो गया तो बच्चे। तो इस तरह से परिवार जो है विलग हो गया। हम परिवार में क्यों रहते हैं? जिसे कहा जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयुक्त रूप से लोगों के साथ रहता है, स्नेह करना चाहता है, आदान-प्रदान करना चाहता है। जैसे मैत्री भी करना चाहता है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि मित्रता करने के लिए भी कुछ चीज़ें निर्धारित की गई हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रक्षति भुङ्क्ते भुञ्जायते चैव षड्विधि प्रीतिलक्षणम्। यानी आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, फिर कुछ अपने हृदय की बात अपने मित्र को बताते हैं, उसके हृदय की बात आप सुनते हैं और उसको खाने पे बुलाते हैं और आप खाते हैं। तो इस तरह से मित्रता मित्रता का भाव जो है वो बढ़ता है। लेकिन चूँकि संयुक्त परिवार समाप्त हो गए, लोग जो है एकल रहने लगे और ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग जो है विवाह का जो ये पहले ये चीज़ें पाश्चात्य जगत में होती थी। ये क्योंकि जो ये संयुक्त परिवार कभी अगर पाश्चात्य जगत को अगर ये कहा जाता है, जैसे मैं सिंगापुर में रहता था, तो वहाँ पर जब मैं ये कहता था कि मैं अपने माता-पिता के साथ रहता हूँ, लोग अचंभित रह जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक बार व्यक्ति वयस्क हो गया, तो माता-पिता से कोई लेना-देना नहीं। और लेकिन हमारे यहाँ पे ये कल्चर है, हमारे भारतीय संस्कृति में कि हम सब लोग साथ में रहते हैं। लेकिन अब चीज़ें बदलती गई हैं, तो पाश्चात्य जगत में बीमारी थी क्योंकि लोग वहाँ पर परिवार ऐसा कुछ ये शब्द परिवार वहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करता, कि वहाँ पे सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और अगर आप देखें तो जो विवाह भी होते हैं, उसमें एक विवाह पर कोई बिरला ही कोई ऐसा होगा जो एक विवाह पे अधिक होता है। लोग जो है निरंतर रूप से संबंधी और अपने पार्टनर को बदलते रहते हैं और फिर उससे क्या होता है अकेलापन आता है। तो मूलभूत रूप से लोग क्या करने लगे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पशुओं का सहारा लेने लगे और चूंकि अब किसी को तो स्नेह देना ही है ना, जिसे शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास अगर किसी को स्नेह देने के लिए या किसी से अपने लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि लोग अपनी बातें भी किसी को बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? इसलिए नहीं बताना चाहते कि उन्हें भय होता है कि वो किसी और को जाके बता देगा, किसी और को बता दे देगा और उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो लोग ऐसे ऐसे जीवों को खोजने लगे जिनके साथ वो रहें तो वो उनको किसी न किसी तरह से उनको आनंद भी दे और उनकी बातों को किसी से साझा भी ना करे। तो चूंकि अकेलापन है ही और जब अकेलापन रहेगा तो उस अकेलेपन के वैक्यूम को तो भरना पड़ेगा ना। तो उस अकेलेपन को वैक्यूम को भरने के लिए लोगों ने क्या किया कि पशुओं का सहारा लिया। तो हम तो कुत्ते की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो पाश्चात्य जगत में लोग बिल्ली रखते हैं, स्क्वेरल रखते हैं, नाना प्रकार के कई करे तो शेर वगैरह या लेपर्ड भी रख लेते हैं। तो मूलभूत रूप से ये लोग जो है ना अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसे पशुओं का सहारा लेते हैं।
भारत में अभी तक ये नहीं था, लेकिन कालांतर में ये चीजें जैसे पाश्चात्य संस्कृति जो है हमारे ऊपर प्रभाव जमाती गई, तो अब जो है पशु को रखना, विशेष करके कुत्तों को अपने साथ रखना, ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है, और जो कि शास्त्रोचित बिल्कुल भी नहीं। ये जो यहाँ तक कुत्ते को तो अस्पृश्य कहा गया है, यानी कुत्ते का तो हमें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और अगर कुत्ते का स्पर्श भी हो गया तो स्नान करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उनको अपने घरों में रखते हैं, अपने बिस्तर पे सुलाते हैं। अगर शास्त्रों के द्वारा, जैसे हम आपने कहा ना शुरुआत में, हम कोई मनगढ़ंत बातें नहीं करते, शास्त्रों के आधार पर बातें करते हैं। तो शास्त्रों में जैसे महाभारत की शुरुआत ही कुत्ते से होती है। तो अगर 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 दर्शकों को नहीं पता होगा, तो महाभारत के जो पहला सीन उसी में कुत्ता आता है कि जब जन्मेजय यज्ञ कर रहे होते हैं और एक कुत्ता आता है और वहां पर रखी हुई जो सामग्री होती है उसको चाट लेता है, और फिर जैसे वो चाटता है वो शुद्ध हो जाता है। फिर जन्मेजय का पूरा जो यज्ञ है वो बहुत लंबी कथा है। तो इसी तरह से स्वर्ग आरोहण पर्व जो है महाभारत के आखिर में आता है, तो उसमें अगर आप सभी को पता होगा तो 5 पांडव जो है वो अपना घर बार त्याग करके वो जाते हैं हिमालय की कंदराओं में, उत्तर की दिशा में जाते हैं, और अंततः शैन्य शैन्य करके सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। और अंततः कौन बचते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर, और उनके साथ एक कुत्ता रहता है। तो जब इंद्र आते हैं उनके पास तो कहते हैं चलिए आप स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं, तो कहते हैं कि ठीक है मैं भी चलूंगा। तो कहते हैं कि लेकिन ये कुत्ता भी मैं साथ में ले जाऊंगा। तो इंद्र कहते हैं कि कुत्ता नहीं जा सकता। तो धर्मराज कहते हैं कुत्ता मेरा अनुगत है। तो हमें समझना होगा कि अनुगत का अर्थ होता है वो पालतू नहीं है, उनके साथ में चल रहा है। लोग यहाँ पर भ्रम कर जाते हैं कि उनके साथ में चल रहा है, तो अनुगत है मतलब साथ में चल रहा है, और चूंकि इतने समय तक मेरे साथ में चला इसके लिए ले जाऊंगा। तो इंद्र वहां पे कहते हैं कि हे धर्मराज, आप तो धर्म को जानते हैं, कुत्ते को जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में जो पितृ है पिंडदान किया जाता है, तो पितृ जो है पिंडदान नहीं स्वीकार करते। आप सोच लीजिए कि हमारे यहाँ पर तर्पण जो है वो पिंडदान करना सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। जैसे पुत्र कहा जाता है, तो पुत्र का अर्थ पुत्र थी पुत्र। तो पुत्र जो है माता पिता को अगर किसी भी निम्नतर योनि में है तो ऊपर उठाएगा। और पिंडदान उसमें एक प्रक्रिया होती है कि अगर पितृ जो है वो किसी ऐसे स्थान पर है, पितृलोक में है, जहां पर वो उन्हें भोजन इत्यादि नहीं प्राप्त हो रहा है, तो पितृदान करते, पिंडदान करते लोग गया जाते हैं और वहां पर जाकर के पिंडदान करते। तो कहा जाता है कि अगर कुत्ता घर में है तो पिंडदान स्वीकार नहीं होता। और तो और ये भी कहा गया है कि अगर कुत्ता घर में है, अगर घर में रह रहा है, तो दान पुण्य, बावड़ी खुदवाना, तालाब खुदवाना, जो भी कार्य है उस कार्य पे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है शास्त्रों में दिया गया है। तो हमें हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए। देखिए जैसे कि हमने बातें की, सभी सभी जीवों का एक दायरा है, सभी जीवों का एक स्थान है, और हमें उचित स्थान पे रखना चाहिए। जैसे भगवद गीता में कहते हैं कि विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविनी सुनी चैव पाकिचा पंडिता समदर्शिना। तो समदर्शी व्यक्ति के लिए अगर कोई कुत्ता भी खाता हो, ऐसे ऐसे जीव के प्रति भी भक्त जो है संभाव रखता है, लेकिन सभी को अपने स्थान पर रखता है ना। हम थोड़ी ऐसा करते हैं कि जूता जो है हम पहन के जाते हैं तो उसे अपने सर पे रख लें। तो पशु जो है उनका एक एक स्थान है। जैसे अगर शास्त्रों को देखें तो काल भैरव जी के जो संगी है वो कुत्ते ही है। या आप दत्तात्रेय को देखें, दत्तात्रेय भगवान के साथ 4 कुत्ते घूम रहे होते हैं। तो ये 4 कुत्ते जो है वो कौन है? ये 4 वेदों को इंगित करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्र जो है वो कुत्तों के प्रति उनका बैर है, लेकिन शास्त्र हमें ये समझाते हैं कि हमें जो पशु जिसका जो स्थान है उसे हमें वो स्थान दें। और अगर आप कुत्ते को देखें तो कुत्ता जो है कुत्ते का जो स्वभाव होता है वो विष्ठा भी खा लेता है। और आप सोचिए कि हम भोजन करते हैं भगवान को भोग लगा करके, और ऐसा कोई पशु हमारे साथ है और उसके साथ हम रह रहे हैं और हमारे भोजन को स्पर्श करेगा तो हमारी क्या गति होगी? दूसरी चीज जो मूलभूत चीज है वो हमें समझनी होगी कि कुत्ता जो है अगर उसके स्वभाव से देखा जाए तो वो मनुष्यों के साथ एक तन्मयता बना करके रखता है। वो लोगों को देखता है तो अगर उसको थोड़ा सा स्नेह दिया जाए तो आगे पीछे घूमने लगता है। और अगर आप भागवतम में वर्णन आता है राजा भरत का, तो जब जब कोई व्यक्ति आपके साथ निरंतर संग करने लगता है ना, तो आपकी मति जो है उसके प्रति आसक्त हो जाती है। और जब मति आसक्ति हो जाती है तो संभवतः हम उसी के बारे में चिंतन करते हैं जिससे हम ज्यादा आसक्त होते हैं। तो भरत महाराज जो थे वो अपने धन संपदा वैभव ऐश्वर्य सभी को त्याग करके वो जंगल गए थे आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। लेकिन श्रीमद भागवतम में बताता है कि उस हिरण के शावक के प्रति वो आकर्षित हो गए, और उस आकर्षण के कारण उन्होंने क्या किया, अपनी भक्ति, अपना ध्यान सब कुछ त्याग दिया और सदैव उसका चिंतन करने लगे उस हिरण का। और अंतोगत्वा जब उन्होंने प्राण त्यागा तो हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। तो अगर कोई कुत्ते के प्रति आकर्षण रखेगा
तो संभवतः वो कुत्ता ही बनेगा। तो इसलिए भी हमें कुत्ता जो है अपने साथ नहीं रखना चाहिए। कुत्ते को बाहर का स्थान दीजिए। जैसे अगर ग्राम्य परिवेश में देखा जाए, तो हम लोग जैसे गाँवों से आते हैं, तो गाँव में ऐसा नहीं कि कुत्ते नहीं रहते, कुत्ते भी रहते हैं वहाँ पर। लेकिन जैसे शास्त्र कहा गया है, जैसे कहा जाता है कि जो घर पे जो रोटियाँ बनती है, पहली रोटी जो है वो गाय की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। तो कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है, लेकिन कुत्ता जो है घर के बाहर होता है, आंगन में वो प्रवेश नहीं करता। और एक एक मजे की बात बताता हूँ कि देखिए पहले अब जो है लोग गाँव को छोड़ करके शहरों में आ गए हैं, और शहरों में आने के बाद भी जो है परंपरा का निर्वहन तो करना ही पड़ेगा। तो होता ये है कि रोटियाँ सबके घर में बनती है। तो अब चूंकि पशु भी नहीं रहे, गाय भी नहीं रहे, कुत्ते भी नहीं रहे, तो रोटियाँ घर पे तो बनती हैं। तो पहला रोटी व्यक्ति, चूंकि पति जो है या पुरुष जो है वो नौकरी पे जाता है, तो माताएँ जो है पहला रोटी जो है अपने पति को दे देती हैं। तो पति जो है वो गाय की तरह हो जाता है, और आखिर में जो रोटी बचती है तो माताएँ ही खा लेती हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि माताओं का क्या हो जाता है। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि हमें सभी का उचित स्थान देना है। भक्त जो है वो सभी के प्रति समभाव रखेगा, सभी को जानेगा, सभी को पहचानेगा, लेकिन वो जानेगा कि किसके साथ क्या करना है। तो शेर के अंदर भी जीवात्मा है, लेकिन हम शेर का आलिंगन नहीं करते। तो हमें ये पता है समभाव है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की जो पावर है हमें सदैव रहनी चाहिए कि हम कौन किसका स्थान क्या है और किसको कहाँ पे रखना है। तो इस तरह से अगर हम चीज़ों को अगर देखेंगे, समझेंगे, तो ये पाएँगे कि एक समरसता बनी रहेगी और हम किसी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। हम कई बार अज्ञानतावश ये सोचते हैं कि हम, जैसे आजकल चलन चला है कि कुत्ते को शर्ट और पैंट और इस तरह से कपड़े वगैरह पहना देते हैं। देखिए, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सारे जीव जो है अपने प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो जिसकी जो प्रकृति है उसके विपरीत अगर आप कार्य करेंगे ना, तो वो उसके लिए लाभदायक नहीं है। अगर अगर जैसे शूकर है, तो शूकर की प्रवृत्ति क्या है? शूकर की प्रवृत्ति वो विष्ठा खाएगा, मल खाएगा। लेकिन शूकर को आप हलवा खिलाएँगे तो हलवा नहीं खाएगा वो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, जो उनके लिए लाभदायक नहीं होता, उनके लिए विपरीत होता है। तो हमें समझना होगा कि प्रकृति ने, भगवान ने सबके लिए सारी व्यवस्था की है। हमें कभी भी कृत्रिम रूप से नहीं सोचना चाहिए कि हम इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे वजह से, जैसे कोरोना आया तो कई लोग सोच रहे थे कि हम लोग खिलाते हैं तो पशु खा पाते हैं। लेकिन कोरोना काल में जब व्यक्ति सारे लोग अपने घरों में बंद हो गए, तो सबसे हृष्ट-पुष्ट जो थे पशु ही थे। उनको किसी भी चीज़ की, हम मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो लोग सब आराम से थे, खाली परेशान मनुष्य ही थे। तो इस तरह से हमें ये समझना है, समरसता रखनी है, सब जीवों के प्रति करुणा रखना है, लेकिन ये भी समझना है कि कौन-सा जीव के स्थान कहाँ पर है, उसको उचित स्थान पे रहने देना है। उसके प्रकृति से हमें खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं ना, लोग क्या करते हैं, कुत्तों को घर में बंद करते हैं। कुत्तों में बंद बंद कर देंगे, अरे मैं, ये कुत्ता है, ये घर में रहेगा, मेरे घर का परिवार का सदस्य है। तो उसको हम बाँध रहे हैं। उसका जानवर जो है वो खुले में रहना चाहता है। वो कमरे में नहीं बंद करके रहना चाहता। वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। हम लोग कभी भी बंधन में रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो पशु भी स्वतंत्र रहना चाहता है, उसको स्वतंत्रता दीजिए, उसमें उसकी ज़्यादा खुशी है। अगर आपको खिलाना ही है, तो उसको खिलाइए ना, रोटी खिलाइए, कौन मना कर रहा है? वो आए, घर के बाहर रहे, उसको रोटी खिलाइए। कई लोग सोचते हैं सुरक्षा कारणों से कुत्ता रखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर चोर-उचक्का आजकल के दौर में जब लोग गोलियाँ, भाला और ये सब अ, गोली वगैरह लेके आते तो आप सोचिए कुत्ते को अगर एक गोली मार देंगे, तो कुत्ता तो वहीं पे धराशायी हो जाएगा। क्या सुरक्षा करेगा? तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस चीज़ के साथ जितना अधिक हम समय बिताएँगे, जिसके प्रति जितनी ही सेवा का भाव रखेंगे, उतना ही हमारे लिए खतरे की घंटी बजेगी। और पशु के साथ अगर करेंगे, यही आकर्षण अगर हम भगवान के साथ करेंगे, तो हम भगवान के धाम को जाएँगे। लेकिन अगर कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ आकर्षण रखेंगे, तो हमारा कुत्ता बिल्ली बनना ही एकदम पक्का है। हमें वही शरीर प्राप्त होना है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मेरी बातें थोड़ी कटु लग रही होंगी, लेकिन क्या करें, अगर आप जो है मीठी बातें सुनना चाहते हैं, तो ये जगह मीठी बातें सुनाने की नहीं है। साधु का काम ही होता है कि चीज़ों को सुस्पष्ट करना। तो कृपया, अगर किसी को बुरा लग रहा हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ करबद्ध होकर के। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, आप सभी प्रभु जी की बात को सुन रहे होंगे और आप सभी भी अपने प्रश्नों के साथ रेडी होंगे। प्रभु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से अभी आपकी ओर से दर्शकों से मैं ही माफ़ी माँगने वाली थी, लेकिन क्योंकि आपने माँग ली है तो वो चीज़ वहाँ सेटल हो गई है। अ
मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ प्रभु जी। सबसे पहले तो आपने ये जो बहुत अच्छी बात हमारे सामने स्थापित की, जो भक्त होता है, वो सबको संभावना से देखता है, लेकिन सबको एक लेवल नहीं देता है। हर किसी में भगवान का वास है, इस बात को स्वीकारना अलग बात है और हर किसी को एक स्थान देना अलग बात है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि वैसे तो प्रभु जी ने बहुत इलैबोरेटली आंसर दिया, तो उसको इलैबोरेट करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी, ये जो सेफ्टी पर्पस से आपने बात की, मैं वो प्रश्न आपसे पूछने वाली थी। देखिए, गोली मार देना, उस कुत्ते पर अटैक कर देना, ये अलग बात है। लेकिन क्या होता है कई बार, जब कोई आपके घर में घुसने की कोशिश भी करता है, भले ही वो जो जानवर है, वो जो कुत्ता है, वो घर में चोरी होने से ना बचा पाए, लेकिन वो घर वालों को भौंक-भौंक के सूचित ज़रूर कर देता है कि देखिए कोई आने वाला है। इस बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि कुत्ता जो है भौंक-भौंक के जो है सबको अवगत करा देता है कि कोई आने वाला है। तो देखिए हाँ, उसके लिए कुत्ते को भौंकाने के लिए आपको उसको बिस्तर पे अपने सुलाने की आवश्यकता नहीं, रसोई में घुसाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बहुत सरल, जैसे देखिए पहले ग गाँव में जो लोग रहते हैं, तो उसमें कोई कुत्ता अपने घर पे नहीं रखता। वो क्या करते हैं, मोहल्ले के जो कुत्ते रहते हैं उनको रोटियाँ देते हैं। तो जब आप रोटियाँ देते हैं तो आपके वो एक प्रकार से आपसे उनका संबंध हो जाता है। और चूँकि चूँकि आपका संबंध उनके साथ रहता है, देखिए आत्मीयता सबको समझ में आती है, चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य हो। किसी मनुष्य को भी आप देंगे ना 2 रोटी तो भी आपका अनुग्रहित हो जाएगा। तो उसी तरह से कुत्ते को अगर आपसे सुरक्षा करवानी है तो आप उसको रोटी दे दीजिए और जब आप रोटी देंगे तो एक ही नहीं, वो क्या करेगा और भी कुत्तों को बुला लाएगा और जी, वो आपके द्वार पे ही आस-पास ही वो आपका संरक्षण करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। तो वो आप देखिए कि पशु जो है जैसे हिंदी में जैसे संस्कृत भाषा में 2 शब्द होते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ को अगर मैं सरल भाषा में इसको बताऊँ तो कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसानमंद और कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसान फरामोश। तो लोग क्या करते हैं, लोग एहसान फरामोश होते हैं। हाँ, आपने उनको मनुष्यों को अगर आपने कुछ एहसान कर दिया तो यदा-कदा वो क्या करेगा, आपके एहसानों को भूल जाएगा। लेकिन पशु जो है आपके किए गए सहयोग को भूलता नहीं है और कुत्ता तो बहुत वफ़ादार होता है। तो आपको सुरक्षा करवानी है, तो उसे घर के बाहर रोटियाँ दीजिए, वो खाएगा, वहाँ पे संतुष्ट रहेगा और आपके घर का भी संरक्षण करेगा। ठीक है? बिल्कुल। स्पष्ट है सभी को तो या जी, जी, जी। मैं निश्चित रूप से इस बात पर ज़ोर देने ही वाली थी प्रभु जी। कहावत है कि फीड अ मैन फॉर 3 इयर्स, ही विल फॉरगेट यू इन 3 डेज़। फीड अ डॉग फॉर 3 डेज़ एंड ही विल रिमेंबर यू फॉर 3 इयर्स। तो निश्चित रूप से जब बिल्कुल। वफ़ादारी की बात आती है, तो कुत्तों की बात की जाती है। अच्छा, आपने ये जो बात कही प्रभु जी के भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है। आप बाहर ही उसे खाना दे कर के, वो आप खुद देखेंगे कि वो बाहर ही संतुष्ट है। अब प्रभु जी, आजकल हम में से बहुत लोगों को देखते हैं जो कुत्तों को अपना फैमिली मेंबर तो मानते ही हैं, साथ ही साथ वो इसी बात पर ज़ोर देते हैं कि ये भगवान का अंश है, वॉइसलेस है, बेज़ुबान है, अपने लिए कुछ कर नहीं सकता है और मैं इसकी मदद ही तो कर रहा हूँ। अगर मैं सड़क पर किसी कुत्ते को देख रही हूँ कि वो अ, घायल है, वो खाना नहीं मिल पा रहा है उसे, उसकी स्थिति जो है वो बहुत खराब हो रही है, उसे बुखार है। ऐसे किसी कुत्ते को अगर मैं घर लाई हूँ और मेरे घर पे लाने के बाद उसकी स्थिति बेहतर हुई है, तो कहीं न कहीं तो मैं इन अ वे उसकी मदद कर रही हूँ ना, देन व्हाई इज़ इट रॉन्ग? व्हाई इज़ इट प्रोहिबिटेड? जी, बिल्कुल, तो आपने इसमें मानवता का जो अंश था उसको जोड़ दिया, बिल्कुल। तो जैसे साधु का जो लक्षण ये होता है उसमें कहा गया है तितिक्षुआ कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां अजासत्र शांतेर साधु साधु पूषणम। तो व्यक्ति का ये जो जो कहते हैं ना तितिक्षुआ कारुणिका करुणा, ये मनुष्यों का शील है, ठीक है? तो हमें इस शील को बनाए रखना है, अपनी शील को बनाए रखना है कि हमारे अंदर करुणा है और सिर्फ कुत्ते ही नहीं, सारे जीवों के प्रति करुणा का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। लोग आजकल क्या करते हैं डुप्लीसिट एनवायरनमेंट में रहते हैं। वो कुत्तों के लिए तो परेशान रहते हैं लेकिन कुत्ता क्या देता है आजकल देखिए अगर आप बाजार में जाके देखें तो लाखों करोड़ रुपए लाखों रुपए के कुत्ते आते हैं। 1 लाख के, 2 लाख के, 4 लाख के और वो क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। ना आपको दूध देते हैं, ना घी देते हैं, ना दही देते हैं, कुछ नहीं देते आपको। हाँ, तो जब दया की बात आती है तो हम सिर्फ एक व्यक्ति पर दया करने की बात नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चोट लग गया है तो इसको आप दवाई मत करवाइए। चाहे वो कुत्ता हो तो उसको भी दवाई करवाइए, गाय को चोट लगी है तो उसको भी दवाई कराइए। सिलेक्टिव जो है करुणा नहीं हो सकती, सम्यक रूप से करुणा होनी चाहिए। ये सिलेक्टिव करुणा जो है वो डुप्लीसिटी का लक्षण होता है। तो हमें डुप्लीसिट नहीं बनना है।
तो अगर अगर करुणा दिखानी तो सबके लिए करुणा दिखाइए, और इलाज कराने के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है। अगर आप देखें, शास्त्रों में देखें तो शास्त्रों में एक राजा शिबी का वर्णन आता है। वो इतने दानी थे कि जो उनको शरणागत हो गया, तो शरणागत एक 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 जो एक कबूतर जो है आकर के उनको शरणागत हो गया, और उसने भगवान राजा ने उनको कह दिया कि मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। और फिर बाज जो है पीछे पीछे आया उस कबूतर को खाने के लिए, तो उन्हें उसने कहा कि ये जो कबूतर है ये मेरा भोजन है। तो राजा ने कहा कि ये मेरे शरणागत हो गया है, अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसने करबद्ध होकर के कहा कि हे राजन, ये आपका अगर प्रजा है तो मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, मेरे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? हाँ, मैं भूखा रह जाऊं? तो राजा ने कहा कि चूंकि मैं वचन दे चुका हूं, तो अब तुमको तो ये खाने नहीं मिलेगा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम इसके बराबर का मांस मुझे दे दो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि अपने खानसामे से कहते हैं कि जाओ मांस लेकर के आओ। तो कहता है, हे राजन, मैं बासी मांस नहीं खाता, मैं ताजा दूध पीता, ताजा मांस खाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक एक समझने की बात है कि पशु भी जो है वो ताजा भोजन करना चाहता है। हाँ, लेकिन हम लोग जो है वो 4-4 दिन का भोजन जो है करते हैं और उसको मजे से खाते हैं। तो वो कहता है कि मैं ताजा मांस खाऊंगा। तो ताजा मांस कैसे मिलेगा? तो कहते हैं कि ताजा मांस अगर आप अपने शरीर से इसके बराबर का मांस दे दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और उसके बाद फिर उनके बराबर का मांस वो राजा काटते जाए। एक तराजू आता है, एक तराजू पे वो बाज बैठता है, दूसरे तराजू पे राजा अपना मांस रखते हैं। वो कबूतर को बैठाते हैं और अपना मांस रखते हैं। और लेकिन क्या होता है कि वो जितनी बार ही वो डालते हैं अपना मांस, वो पड़ला जो है वो कबूतर का ही भारी रहता है। फिर उसने बाद में एक और शर्त रखी रहती है कि मैं ये मांस तभी लूंगा जब आप दुखी होकर के नहीं देंगे, क्योंकि मैं दुखी होकर के किसी से भोजन नहीं लूंगा। तो जैसे ही वो क्या करते हैं, अपना आधा शरीर जो है उस तराजू पे रख देते हैं, और जैसे तराजू पे रखते हैं तो उनकी आंखों से एक आंख से आंसू लगने आने लगता है। तो बाज कहता है, नहीं 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 नहीं, अब नहीं लूंगा मैं, आप दुखी हो गए, रोने लगे, मैं नहीं लूंगा। तो कहते हैं, नहीं नहीं, क्यों? क्यों नहीं लोगे? तो आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो राजा कहते हैं, मेरा तो कहते हैं आंसू इसलिए नहीं आ रहे कि मैं दुखी हूँ, आंसू इस आंख में इसलिए आ रहे हैं कि ये आंख सोच रही है, ये शरीर का अंग सोच रहा है कि मानवता के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए मेरा ये शरीर जो है पहले जो है वो बलिदान हो गया, मैं बाद में बलिदान हुआ। इस कारण से ये उस भाव में जो है आंसू आ रहे हैं। और फिर जब पल्ला भारी नहीं रहता, बराबर नहीं होता, तो राजा पूरा शरीर लेकर के उस पर बैठ जाते हैं। तो करुणा का भाव ये होता है कि जब व्यक्ति जो है सम्यक रूप से करुणा दिखाए, तो आप करुणा दिखाइए, आप दवाई कराइए, आप उनको इलाज कराइए, पैर टूट गया तो प्लास्टर बंधवाइए, सब कुछ करिए, लेकिन उसको करने के बाद उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। वही उसकी खुशी है। हम क्या सोचते हैं, हमारी तरह से रहने से उसको खुशी प्राप्त होगी। जैसे हम ही कोई हमारा ही बच्चा कोई उठा ले जाए अपहरण करके, उसको पिंजड़े में बंद कर दे, तो हम क्या आनंद से अभिभूत हो जाएंगे? वो मूक जानवर है, उनकी स्वतंत्रता, उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव के अनुरूप कार्य करने में उनको ज्यादा आनंद आएगा, ना कि हम उनको अपने कमरे में बंद करके उन्हें जबरदस्ती उस चीजों को कराने का प्रयास करें। वो मनुष्य नहीं होते, वो मनुष्य की तरह कार्य नहीं कर सकते। उनकी वृत्तियां अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनकी आयु अलग है, उनका खान पान अलग है। आप उनसे मनुष्यों के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आप उनके साथ जाति कर रहे हैं, पशुओं के साथ जाति कर रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। निश्चित रूप से आप एकदम सटीक उत्तर दे रहे हैं और मेरे पास इसको एलैबोरेट करने का कोई स्कोप नहीं है। प्रभु जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुत्ते का बार-बार दर्शन करने से पुण्य खत्म होता है। क्या ये सही है? जी, बिल्कुल। शास्त्रों में तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुत्तों का बार-बार, कुत्ता जो है वो उसको देखना भी नहीं चाहिए। स्पर्श करना तो दूर है। जब हम जैसे मैंने कहा कि महाभारत की शुरुआत में ही जो है पहले ही प्रसंग में जाता है कि कुत्ते ने जो है जन्मेजय के यज्ञ के वेदी पर जाके वहां पर जो सामग्री रखती है उसको चाट लिया। तो हमें हमें जो है जब भी कोई अनुष्ठान करते देखिए, तो कुत्ते बिल्ली इत्यादि को दूर रखा जाता है, पशुओं को दूर रखा जाता है। क्योंकि ये जो है वो ये सतुगुण के पक्ष, ये पशु नहीं, सतुगुण में सिर्फ शास्त्रों में सिर्फ सतुगुण में जो है सिर्फ एक ही गाय को बताया गया है कि गाय जो है सतुगुण में रहती है। और गाय को भगवान का दर्शन भी कराया जाता है। अगर आप श्रीरंगम जाएंगे जहां पर भगवान रंगनाथ जी के रूप में हैं, तो वहां पर सर्वप्रथम दर्शन जो है वो किसका होता है? सर्वप्रथम दर्शन भगवान जो है गाय का लेते हैं। तो गाय के बारे में बताया गया है। लेकिन गाय देखिए इतनी पुण्यात्मा होने के बाद भी, जैसे भगवान को भी कहा जाता है नमो ब्रह्मण देवाय वो ब्राह्मण,
गो और ब्राह्मण के गाय गौ गोपालन करते हैं, गोपाल कहा जाता है। लेकिन भगवान भी जो है गायों को उनके तबेले में रखते हैं, घर में नहीं रखते। तो गोखर गोखर की अगर रज पड़ जाए तो व्यक्ति जो है वो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इतनी पुण्य होने के बावजूद भी उसे घर में नहीं रखा जाता। तो निम्नतर पशु जैसे कुत्ता बिल्ली इत्यादि का तो कहना ही क्या। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आप कह रहे हैं कि शास्त्रों में वर्णित है कि कुत्ते को देखना भी नहीं चाहिए। तो प्रभु जी, हम आज की तारीख में, मैं आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती हूँ, हम किसी कुत्ते की सेवा उसे बिना देखे या उससे बिना आसक्त हुए कैसे कर सकते हैं? जी, तो बिल्कुल बहुत सुंदर प्रश्न है आपका और बहुत ही जटिल भी है, क्योंकि आपने तो बिना देखे तो देखिए हमें जैसे आपने कहा कि हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा। तो व्यवहारिक ज्ञान हमें यही कहता है कि हमें युक्त वैराग्य से, भगवान कहते हैं कि कोई भी विषय वस्तु इस जगत में है, उसे हम भगवान से पृथक नहीं देखना चाहिए। तो चाहे वो कोई भी पशु हो, हमें ये समझना होगा, भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदापिता। तो हमें ये जानना होगा कि भगवान ही सभी जीवों के 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उसके बीज प्रदाता पिता भगवान ही है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये पशु पक्षी जो भी हैं वो भी हमारे भाई बंधु की तरह ही। तो जैसे उदाहरण के रूप में हमें ये समझना चाहिए कि ये जो भाई बंधु है हमारे मूक है, ये बोल नहीं पाते जैसा कि आपने पहले ही बताया। तो ये हमें कभी भी कोई अधिकार नहीं देता कि हम इनके प्रति जो है दुराभाव रखें, दुराग्रह रखें या इनको काटे। जैसे प्रजा पालन की हम बात करते हैं ना, प्रजा की बात करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं प्रजा जो है वो उस राष्ट्र के जितने भी प्राणी हो प्रजा के अंतर्गत आते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप देखिए, तो जब एक राष्ट्र का निर्माण होता है तो जो भी नीतियां बनती हैं, जैसे हमारे भारत सरकार भी पंचवर्षीय योजनाएं लेके आती है, ये आयु योजना, अलग अलग प्रकार की योजना जो लेके आती है, वो मूलभूत रूप से किसके लिए लेके आती है? वो मूलभूत रूप से मनुष्यों के लिए ले आती है। लेकिन मनुष्य। पशुओं के लिए कोई योजना पशुओं के लिए कोई योजना नहीं ले आती उनके संवर्धन के लिए। क्यों? क्योंकि उस ये जो वर्तमान समय में ना, ये व्यापकता है ही नहीं कि पशुओं को भी भारतीय नागरिक समझा जाए। उन्हें हम या तो भोजन की व्यवस्था, भोजन की चीज समझते हैं, या तो अपने स्वार्थ पूर्ति की चीज समझते हैं, या उनसे हम उनका दुरुपयोग करते हैं, इसी तरह से हम उनको सोचते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो शास्त्र हमें बताता है कि प्रजा का अर्थ होता है कि सबकी सुरक्षा करना। तो जब मान लीजिए जैसे एक गृह स्वामी है, तो एक गृह स्वामी अगर अगर आप देखिए वैदिक परंपरा इतनी तुष्ट है कि ये गृह स्वामी है और उस घर में अगर कोई गाय है या उसका कोई पालतू कुत्ता भी है, तो भी जो है जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है उसको सड़कों पे नहीं फेंक देते, उसको ससम्मान लेकर के जो है उसे समाधि देते हैं, उसको गाड़ करके उसमें दबा देते हैं। गाय है तो उसको गाय को भी ससम्मान जो है उसको समाधि देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में हो ये रहा है कि सरकार क्या कर रही है या जो भी है, जो भी जो प्रजातंत्र या जिस तंत्र में लोग क्या कर रहे हैं कि पशुओं का वध कर, निर्बाध रूप से वध कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रजा का संवर्धन नहीं हो रहा है। तो प्रजा के लिए, सबके लिए समान रूप से कानून बनाना पड़ेगा और सबके लिए संरक्षण का दायित्व तो हमें लेना पड़ेगा। जैसे हम रामायण के एक प्रसंग से कुत्ते से संबंधित मैं प्रश्न बताता हूँ कि किस तरह से भगवान रामचंद्र जी भी जो है कुत्ते के लिए अगर कुत्ते को न्याय देना है तो उसको भी न्याय देने के पीछे नहीं रहे। तो उत्तरकांड में वर्णन आता है कि एक बार की बात है कि किस तरह से भगवान रामचंद्र जी जब अपने राज सिंहासन पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण भ्राता जाओ बाहर और देखो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए अयोध्या में जो अपनी कुछ प्रश्न लेकर के आया हो या कुछ अपनी इच्छा को लेकर के आया हो या उसकी कोई दुविधा हो या कोई कोई उसके अंदर दुख हो, उसका निराकरण करने के लिए अगर कोई आगंतुक आया है तो उसे ससम्मान जो है अंदर लेके आओ। तो वो जाते हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं बाहर, देखते हैं राज दरबार के उधर बाहर कोई नहीं रहता क्योंकि राम राज्य है। राम राज्य में तो शास्त्र में बताते हैं कि कोई दुखी नहीं है, कोई विधवा नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती, किसी बालक का जो है उसके पिता के समक्ष मृत्यु नहीं होता, सभी लोग सुखुशहाल हैं। तो दुख लेकर के कौन आएगा? तो फिर लक्ष्मण जी बाहर देखते हैं और क्या देखते हैं कि वहां पे कोई नहीं और वापस लौट जाते हैं। भगवान के समक्ष पहुंचते हैं, रामचंद्र जी के समक्ष। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि क्या हुआ, कोई था नहीं, कोई आगंतुक नहीं वहां पर? तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, मैंने देखा वहां पर कोई नहीं है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि जाओ देख करके आओ, कोई ना कोई तो होगा वहां पे। तो जाते हैं और जब वो जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर एक कुत्ता है और उसका सर जो है उसका फटा हुआ है और उसके सर से जो है खून की धाराएं बह रही हैं। तो जब खून की धाराएं बह रही है तो भगवान रामचंद्र जी आकर के बताते हैं कि कुत्ता है, उसके सर फटा हुआ है, उसके सर से खून की धारा बह रही है, तो उसे जाओ उसको लेकर के आओ। तो वो
जाते हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं क्या 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 दिक्कत हुई, किसने तुम्हारे सर पर प्रहार किया जिससे ये खून की धारा बह रही है। तो वो जो कुत्ता है वो कहता है कि हे हे लक्ष्मण जी, ये मैं रास्ते से जा रहा था और एक ब्राह्मण ने मेरे सर पर प्रहार किया जिससे मेरा सर फट गया और मुझे आप न्याय दीजिए। तो कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं चलिए अंदर चलिए। तो आप देखिए, वो कुत्ता अपनी मर्यादा को जानता है। वो क्या कहता है, वो लक्ष्मण जी से कहता है, हे हे लक्ष्मण जी, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ, मैं तो अस्पृश्य हूँ, मैं तो सबसे अधम योनि में हूँ और मेरा घर के अंदर प्रवेश करना तो शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध है, और आप कैसे मुझे अंदर बुला रहे हैं, नहीं नहीं मैं अंदर नहीं आ सकता। तो तो लक्ष्मण जी जाते हैं, भगवान से पूछते हैं, रामचंद्र से पूछते हैं, तो कहते हैं वो हमारी प्रजा है, वो चाहे कोई भी पशु पक्षी, अगर उसकी परेशानी है तो उसका हम निराकरण अवश्य करेंगे। और फिर रामचंद्र जी जो है उसको लेकर के, लक्ष्मण जी उसको लेकर के जाते हैं कुत्ते को। तो कुत्ते रामचंद्र जी के समक्ष खड़ा हो जाता है। रामचंद्र जी पूछते हैं उससे कि बताओ तुम्हें क्या दुख है, किसने तुम्हें इस तरह से दंड दिया कि तुम्हारे सर पे से लहू बह रहा है। तो वो कुत्ता कहता है कि हे रामचंद्र जी, आपके राज्य में तो सब लोग आनंद से हैं, लेकिन मैं रास्ते से जा रहा था तो एक ब्राह्मण था और उसने मुझे जो है मुझे अपने दंड से मारा और मेरा सर फट गया। तो रामचंद्र जी कहते जाओ उस ब्राह्मण को पकड़ के लेके आओ। तो सारे उनके सिपाही जाते हैं, उस ब्राह्मण को पकड़ कर ले आते हैं। और फिर उनको पूछते हैं, फिर ब्राह्मण को पूछते हैं, तुमने इस निरही कुत्ते को क्यों मारा, क्यों प्रहार किया इसके ऊपर। तो कहते हैं कि मैं जा रहा था भिक्षाटन करने के लिए और ये सड़क पर खड़े होकर के लघु शंका कर रहा था और मैंने इसको कहा कि हट जा, लेकिन ये बहुत धीरे से हटा, तो मेरा क्रोध जो है चढ़ गया और मैंने इसके सर पे मारा, उसका सिर फट गया। तो कहते हैं ये तो अन्याय है, अगर आपने उसने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया तो मारना है तो बहुत अन्याय है। तो फिर उनके उनके जो वशिष्ठ जी वगैरह जो ऋषि मुनिगण रहते हैं उनसे पूछते हैं, हे ऋषि मुनिगण बताइए इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। तो वो कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता है, सारे शास्त्र का उद्गम आपसे ही हुआ है, लेकिन शास्त्रों में ब्राह्मण को दंड देने का कोई प्रावधान नहीं। तो कहते हैं अच्छा। तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं ठीक है, इस कुत्ते से पूछते हैं ये क्या करना चाहता है इस ब्राह्मण के साथ। तो कुत्ता जो है बहुत समझदार रहता है, हम लोग कहते हैं ना कुत्ता समझदार होता है, बिल्कुल रामायण में भी इसका वर्णन है, कुत्ते बहुत समझदार होते हैं। तो कुत्ते कुत्ते जो है समझदार होते हैं। तो उसके बाद कुत्ते समझदार है तो क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि इस ये जो ब्राह्मण है इसको आप ना कलंजर कलंजर जो कलंजर में एक मठ है उसमें इसका मठाधीश बना दीजिए। और फिर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो ब्राह्मण भी खुश हो जाता है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, इन्होंने हमें मठाधीश बना दिया। और इस तरह से वो चले जाते हैं, कुत्ता भी चला जाता है। तो फिर रामचंद्र से पूछते हैं ये कैसा न्याय हुआ। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि ये न्याय जो है, ये कुत्ता बहुत समझदार है। तो ये कुत्ता जो था वो पूर्व जन्म में क्या था, ये भी कलंजर मठ का मठाधीश था। लेकिन लेकिन चूंकि इसकी इसकी वृत्ति, इसको क्रोध बहुत आता था, ये भक्त के प्रति अपराध करता था और इस कारण से इसे कुत्ते का जन्म मिला। इसी तरह से अब ये चूंकि ब्राह्मण को अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं है, ये भी मठ का मठाधीश बनेगा, वैष्णव के प्रति अपराध करेगा और ये नर्क में चला जाएगा। तो वास्तविकता में कुत्ते ने उसे मठाधीश नहीं बनाया, उसके नर्क के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो क्षमा करिए, मेरा उत्तर थोड़ा मैं उसे प्रयास कर रहा हूँ कि जोड़ करके बताऊं, जिससे कि आप लोगों को कथा के साथ साथ कुछ संदेश भी प्राप्त हो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्लीज आप जिस अंदाज में उत्तर दे रहे हैं ऐसे ही उत्तर देते रहिए। कथा के साथ साथ हमें शास्त्रों में क्या वर्णन है ये भी समझ में आ जाता है। आप उत्तर भी दे देते हैं और कहीं ना कहीं माइंड भी फ्रेश रहता है। प्रभु जी, तो आपने तो चलिए मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर हम दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। बहुत सारे लोग आपके लिए अपने प्रश्न दे रहे हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बिल्लियां पालनी नहीं चाहिए, लेकिन जितने लोगों को मैं जानती हूँ अपने सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, वो सभी कहते हैं एक बार को कुत्ता पालना है तो पालो, लेकिन बिल्ली तो बिल्कुल मत पालो। तो ऐसा क्यों है प्रभु जी? क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? देखिए, कुत्ता और बिल्ली जो है परस्पर विरोधी है। तो जो कुत्ता प्रेमी होंगे वो बिल्ली प्रेमी हो ही नहीं सकते। तो ये लोगों की मनोदशा है, ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं इसको पालना उसको पालना। देखिए, आप डोमेस्टिकेट सभी पशुओं को कर सकते हैं, बशर्ते उनको उनके स्थान पर रखिए। तो जैसे गाय, मनुष्य देखिए बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है, तो उसने गायों को भी डोमेस्टिकेट किया, गधों को भी डोमेस्टिकेट किया, बैलों को भी डोमेस्टिकेट किया। तो अपना उपयोग करिए, और अगर आपको उपयोग में आ रहे हैं तो उनका उनका उपयोग करिए और उनको उनके स्थान पर स्वतंत्र छोड़ दीजिए।
उनको घर में मत बांधिए। मेरा कहने का शास्त्र यही कहते हैं कि घर की परिधि में उनको ना ले आइए। वो घर के बाहर के हैं, चाहे कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जीव हो, वो घर के बाहर होने चाहिए बस। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे एक बात बताइए प्रभु जी, मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनको जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति एकदम से लगाव होता है, बचपन से ही लगाव होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशुओं से इतना लगाव नहीं रखते। इसके पीछे का कारण क्या है प्रभु जी? व्हाई आर सम पीपल सो अफेक्शनेट टुवर्ड्स द एनिमल्स? जी, बिल्कुल। तो जैसा कि बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, तो वृत्तियों के कारण, तो व्यक्ति की जैसा ये जो स्वभाव है वो पूर्व जन्म से प्राप्त होता है। तो व्यक्ति का जो आकर्षण है, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में व्यक्ति अलग-अलग प्रकार की वृत्तियों को चुनता है, स्वभाव को चुनता है। तो ये एक ये एक व्यक्ति की मनोदशा होती है कि देखिए कई लोग जो हैं, जैसे मैं खुद की बात करता हूँ, तो मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है या इतर पशुओं से डर लगता है। जैसे जब मैं छोटा था तो बाकी लोग जो है वो कुत्ते के पिल्लों को उठा लेते थे या बिल्ली के बच्चों को उठा ले गए थे या पंछी को पकड़ लेते थे, लेकिन मुझे भय लगता था। तो ये व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर आधारित करता है। इसका कोई ये कारण नहीं है कि किसी को क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। जिसका जैसा स्वभाव या जिसकी जैसी वृत्ति, तो ये स्वतंत्रता दे रखी है। कोई एक मापदंड नहीं है, कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये बता सके या डिफाइन कर सके कि किसे कुत्ता अच्छा लगेगा, किसे बिल्ली अच्छी लगेगी। और मूलभूत रूप से जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि लोग जो हैं वो अपने-अपने, कई बार लोग दो देखा-देखी में करते हैं। तो जैसे भारत में ये पशुओं कुत्तों को पालना ये एक एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो लोग जो है जो तथाकथित थोड़े से अपर मिडिल क्लास में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें पशु चाहिए जिसको वो, जैसे अगर गाँव परिवेश में जाएँ तो लोग जो है गाय चराते हैं। शहरों के लोग जो है कुत्ता चराते हैं। तो ये एक 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 मनोदशा है जिसका कोई शास्त्रीय शास्त्रीय कारण नहीं है और जिसका कोई साइंटिफिक कारण भी नहीं है कि कोई अगर वैज्ञानिक कारण हो जिससे हम ये प्रमाणित कर पाएँ कि लोग किस पशुओं को मानेंगे या किसको मानेंगे। करुणा जो है स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर होती है और उस करुणा का उपयोग कहाँ पे व्यक्ति कर रहा है ये उसकी स्वतंत्रता होती है। हुँ। आशा है कि उत्तर मिल गया होगा। जी, 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 बिल्कुल। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने प्रश्नों को यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को लेने वाले हैं। प्रभु जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम दर्शकों के प्रश्नों को ले सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रश्न उनके लिए तो ये सत्र है, तो उनके प्रश्न लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन? भारत वालिया। प्रभु जी, फिश टैंक और फिशेस रखना क्या ठीक है? देखिए, किसी भी जीव को आप उसकी प्रकृति के विरुद्ध रखेंगे, वो ठीक नहीं है। फिश की जगह जो है वो जल में है, उसको जल में छोड़ देना चाहिए, ये उसके लिए लाभप्रद है, उसकी भलाई उसमें है। उसको बाँध करके अपने, देखिए मछली जो है वो स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहती है और मछली देखिए इतनी शक्तिशाली होती है कि पानी का प्रभाव जो है वो हाथी को बहा ले जाता है। अगर बाढ़ आ जाए और हाथी जो है वो खड़ा रहे तो हाथी बह जाएगी। लेकिन मछली जो कि जल की रानी है, वो आप धारा के विपरीत में पानी में नहीं जा सकते, कितना भी बलशाली है। अगर गजेंद्र भी आ जाए तो उसको बहा ले जाएगी धारा के विपरीत। लेकिन मछली चूँकि जल की जो है प्राणी है, वो धारा के विपरीत जो है चल जाती है। तो उसकी जो है हमें ये समझना होगा भरत वालिया प्रभु कि हमें जो अच्छा लगता है वो नहीं करना है। हमें उनके लिए, उनकी प्रकृति के लिए जो ठीक है वो करना है। तो इससे अच्छा होगा उन उन मछलियों को हम समंदर में या तालाब में जहाँ उनके लिए ठीक हो वहाँ छोड़ दें, वो ठीक है। हमें कभी भी हमारे भारतवर्ष में ऐसी परंपरा नहीं हुई है जहाँ पर लोग जो है मछलियों को फिश टैंक में लेकर के आएँ। लोग तालाब खुदवाते थे, पोखरी खुदवाते थे, गड्ढा खुदवा बड़ा-बड़ा जो है खुदवाते थे और उसमें मत्स्य पालन करते हैं। लेकिन घर में ला के रखना ये शास्त्रों में कभी नहीं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। हुँ, हुँ। इसी के साथ प्रभु जी, जब फिश टैंक्स की बात आती है, तो मैंने तो कई घरों में फिश टैंक्स को एज़ अ शो पीस देखा है, कि कहीं एक कोने में अच्छी तरह से लाइटिंग वगैरह लगा के, बाकायदा एक शो पीस जैसे फिश टैंक्स को ट्रीट किया जाता है, फिशेज़ को ट्रीट किया जाता है। एकदम कलरफुल फिशेज़, जिनका साइज़ देखने में एकदम विचित्र होती हैं, ऐसे फिशेज़ को घर में लाया जाता है और वो भी काफ़ी महँगी आती हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भारत जी, उम्मीद करती हूँ आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? नरेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गाय जो है वो पूर्व जन्म में मनुष्य का शरीर मिला था क्या? ऐसा तो मुझे कहीं नहीं पता कि गाय को पूर्व जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ था। जैसे जब सृष्टि होती है, जैसे हम क्या करते हैं
चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या होता है कि चीजें जो है इर्जाद होती है, एक के बाद एक व्यक्ति जो है आगे बढ़ता जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि बंदर जो है बंदर से व्यक्ति मनुष्य बन गया। तो ये चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। लेकिन शास्त्रों में जो सारी योनियां जो है एक साथ ही प्रकट होती हैं। तो जैसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना, मुर्गी आया कि अंडा आया, तो सारे लोग पहले आए, पहले जो जीव है उसके बाद अंडा आया। तो ऐसा नहीं कि मुर्गी से अंडा उत्पन्न हुआ, सारे जीवों की उत्पत्ति भागवत में वर्णन है कि सारे जो है एक साथ उत्पन्न होते हैं, उनके अलग से एवोल्यूशन नहीं होता। और कभी ऐसा नहीं होगा शास्त्र के अनुसार कि बंदर जो है मनुष्य बन गया, बंदर भी है, बंदर एक अलग योनि है, मनुष्य एक अलग योनि है। तो ऐसा कभी नहीं है कि गाय जो है वो पूर्व जन्म में मनुष्य था और अब गाय बन गया, ऐसा कहीं वर्णन थैंक यू सो मच प्रभु जी। उम्मीद करती हूँ आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? एंड को हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे इन-लॉज जबरदस्ती नॉनवेज खिलाते हैं, प्लेट में डालते हैं, क्या करें? ये बहुत बड़ी दुविधा है कि लोग जो है जबरदस्ती जो है घटित कार्य करने में लगाते हैं। एक्चुअली मांस के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि मांस जो खाता है वही पाप का भागी नहीं बनता, जो उस पशु को पालता है वो भी उस पाप का भागी बनता है, जो उसको काटता है वो भी उस पाप का भागी बनता है, जो उसको पकाता है वो भी उस पाप का भागी बनता है, और जो उसको खाता है वो भी पाप का भागी बनता है, और जो पहुंचाता है वो भी पाप का भागी बनता है, जो बनाता है वो भी पाप का भागी बनता है। तो इस तरह से मांस खाना जो है सबसे घृणित कार्य है, और जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है कि तमोगुण का लक्षण है। और मांस ये कहे, मांस मांस का अर्थ ही होता है कि जिस जिस पशु को आप मार रहे हैं वो पशु अगले जन्म में आपको मारेगा। तो हम मांस जो खाते हैं ना, उनको ये सावधान रहना चाहिए कि जो मांस आप खाते हैं, जिस पशु को आप मार के खा रहे हैं, वो पशु जो है अगले जन्म में आपको मारेगा और आपको भी उसी योनि में जाना पड़ेगा। तो अगर आपके इन लॉज इस तरह से हरकत कर रहे हैं तो आपको उन्हें ध्यान से समझा देना चाहिए, या ये जो ये चर्चा चल रही है इस चर्चा को उनको सुना दीजिएगा और उनसे अनुरोध करिए कि आप मेरा भला चाहते हैं तो मुझे इस गलत कार्य में मतलब है। जैसे शिल प्रभुपाद जी या महात्मा गांधी का उदाहरण दीजिए। महात्मा गांधी के जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें महात्मा गांधी बताते हैं कि किस तरह से एक बार जब उनके बालक को बहुत भयंकर रोग पकड़ा, और फिर उस समय जो चिकित्सकों ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि इसे चिकन सूप पिलाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने अपने बच्चे को चिकन सूप नहीं खिलाया, नहीं पिलाया उसको। और उन्होंने अपने उनकी आत्मकथा में बताते हैं कि नाना प्रकार के इतर प्रयोगों को करने के बाद फिर उनका बच्चा जो स्वस्थ हो गया। तो हम लोगों को ये मति भ्रम होता है कि प्रोटीन, लोग जो है मांस इसलिए खाते हैं कि उनको लगता है प्रोटीन जो है मांस में ही प्राप्त होगा। लेकिन इतर भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोटीन के लिए उपयुक्त हैं। जैसे आप दाल खा लें, पनीर खा लें, ये सारी चीजें प्रोटीन के लिए उपयुक्त होती हैं। तो अगर उनसे आप बात करिए, उनको कहिए कि सास ससु माँ या ससुर जी जो भी है, आप मुझे किस लिए खिला रहे हैं, इसका हेतु क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोटीन खाऊं, तो प्रोटीन खाने के भीतर जो माध्यम है उसके द्वारा मैं अपने शरीर के प्रोटीन की आपूर्ति में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इस तरह से उनको अगर आप वैज्ञानिक रूप से ही बताएंगे कि देखिए, जैसे अगर किसी के 5 बच्चे हैं, मान लीजिए 3 बच्चे हैं समझ लीजिए, और उसका एक बच्चा जो है बोल नहीं पाता, हाँ, और बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, मतलब उसकी बुद्धि उतनी नहीं है, और 2 बच्चे बोले कि पापा ये जो हमारा तीसरा भाई है ये कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, और एक सिर्फ खाता ही रहता है, तो ये हमारे ऊपर बहुत बोझ है, तो ऐसा करके इसको मार दे। तो क्या पिताजी बोलेंगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा, मार दो इसको? पिताजी बोलेंगे नहीं, तुम्हें इसको मारने का अधिकार नहीं है, ये मेरे ऊपर आश्रित है। तो भगवान जो है वो सबके लिए भोजन आहार की व्यवस्था की है, तो हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया है। और भगवान ने हम सभी के लिए तो नाना प्रकार के व्यंजन दिए हैं। हम लोग जो है घर में क्या खाते हैं, 2 रोटी 4 रोटी 2 4 आइटम खाते होंगे, नॉनवेज वाले 2 4 आइटम खाते हैं। अगर आप जन्माष्टमी आ रही है, आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो है भोग लगते हैं भगवान, जो कि सिर्फ ये वेजिटेरियन सोर्सेज से बने। तो आप उनसे बात करिए, और वो अगर पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे हैं ही, मुझे समझ में आ रहा है, तो वो पढ़े लिखे हैं, आप उनको वैज्ञानिक रूप से, शास्त्र के रूप से अगर उनको समझाएंगे तो मेरे ख्याल से वो जरूर मान जाएंगे, और इस तरह से आपका जीवन जो है वो पाप मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं प्रभु जी के इस उत्तर से आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अगला प्रश्न उषा जी की तरफ से। कुत्ता तो भैरवनाथ जी का वाहन है और हमारा सनातन धर्म सभी जीवों की सेवा करना और उन पर दया करना सिखाता है ना प्रभु जी? जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था कि भैरवनाथ का वाहन है कुत्ता, और मैंने ये भी बताया था कि दत्तात्रेय के साथ 4 कुत्ते चलते हैं। ठीक है, तो हम सेवा करते हैं, लेकिन उनको उनके स्थान पर रख करके सेवा करने की आवश्यकता है। तो मूलभूत रूप से हमें किसी की भी सेवा करने से मना नहीं किया गया है। तो हमें सेवा सबकी करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी डिस्क्रिमिनेशन रहना चाहिए कि किसको किस स्थान पर रखें।
तो अगर अगर मान लीजिए हाथी अगर चोटिल हो गया तो हम उसको हाथी को घर में नहीं ले आते ना, हाथी को ही दवाई करा देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं हाथी को नहीं रख सकते। तो उसी तरह से कोई भी जीव हो उसके प्रति करुणा रखिए। और शास्त्रों में आप देखिए ना, जब मैंने रोटी की बात की तो पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब जब गर्मी होती है तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है अपने छतों पर पानी के वो रखते हैं, पानी के प्याले रखते हैं, जिससे कि कबूतर इत्यादि आए और पानी पी करके जाए। तो ये दया, ये करुणा तो हमारे सब में है। तो हमें करुणा दिखाने से नहीं बचना है, करुणा तो हमें दिखानी है तत्परता के साथ, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उनकी प्रवृत्ति के पृथक न लेके जाएं। उनको हम अपने घर का सदस्य माने, लेकिन गाय को अस्तबल, घोड़े को अस्तबल में रखे, गाय को तबेले रखें और कुत्ते को घर के बाहर कर रखें। तो इस तरह से हम अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके और व्यवहारिकता को देखते हुए कार्य करेंगे, तो हम सब जो है खुशी रहेंगे। कुत्ता भी खुश रहेगा, वो रोटी पाएगा, वो खुश रहेगा, और हम भी खुश रहेंगे कि हमने उनको सहयोग किया और हमें कोई इतर हम गलत चीज भी नहीं करनी। जी। आशा है कि आपको उत्तर स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। उषा जी, उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? बी मोटिव। प्रभु जी, बहुत डिप्रेशन में हूं, मन में मरने का विचार आता है। देखिए, विचार आता है तो विचार को आने दीजिए, विचार को आने से नहीं रोक सकते। आप ये आपके अंदर विचार है, इसका मतलब है आप जीवित हैं। तो एक ही व्यक्ति के अंदर जो है विचार नहीं आता, वो है मृत व्यक्ति के अंदर। तो भगवान की कृपा है, आप जीवित हैं। तो आपको आपको ये विचार क्यों आ रहे हैं? परिस्थितियां जन्म होंगी, विचार परिस्थितियां जो है इस तरह से होंगी कि आपको ऐसे लग रहा होगी आपका कोई सहारा नहीं है, आपको कोई सहयोग नहीं कर पाएगा, आपका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो हम सभी को समझना चाहिए कि हम सभी का सहारा इस जगत में, कोई किसी का सहारा नहीं है। हम इस जगत में जिसके भी सहारे रहते हैं ना, वो हमें छोड़ करके चले जाता है। शास्त्र हमें बताता है कि एक ही व्यक्ति जो है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो है भगवान। तो आप कृष्ण पर आसरा रखिए, कृष्ण पर आश्रित रहिए। और भगवान जो है हमारे सबसे सबसे निकट के संबंधी है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासम ब्रह्म जीवनिर अहम बीज प्रतापिता। तो भगवान सभी जीवों के हृदय में, सभी जीवों के बीज प्रदाता पिता है। तो पिता होने के साथ हमें मार्गदर्शन भी करते हैं, कैसे? हमारे हृदय में निवास करके। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मस्मृति ज्ञानमपोहनम च। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि आप जो हरे कृष्णा टीवी पर आए हैं, यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान का नाम जप करिए और भक्तों के संग में रहिए। आपके आपके जीवन में अगर कोई वरिष्ठ भक्त हो जिससे आप अपना हृदय शेयर कर सकते हैं, तो हृदय शेयर करिए, अपने हृदय की बात बताइए। और कई बार जो हमारी परेशानियां ना, बातें बताने से ही हो जाती हैं। जब हम अपनी बातों को बता देते हैं, अपने मंतव्य को प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा दुख दूर हो जाता है। तो आपका अगर दुख है, क्योंकि जब हम कभी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमें कोई मार्ग नहीं दिखता ना, तो हम इस तरह की चिंता में रहते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो कोई भी, ऐसे मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप किसी भक्त के संग में ही रहते हैं, तो कोई वरिष्ठ भक्त है उनसे आप बातें करिए और उनसे अपनी दुविधा को बताइए। और उस दुविधा का निराकरण निराकरण अवश्य होगा, क्योंकि भगवान जो है हम सभी को जो है संरक्षण देने के लिए वो सदैव तत्पर है। तो आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है। किसी भक्त के संरक्षण में जाकर के आप बातचीत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बिना जाने मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन सार रूप में आपको ये बता रहा हूँ। जी। बी मोटिव जी, देखिए स्क्रीन पर, और आप सब भी देखिए स्क्रीन पर, देखिए हमारे हरे कृष्णा टीवी की काउंसलिंग सेंटर का नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा शेयर की गई सारी बातों को एकदम कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट, एकदम गोपनीय रखा जाएगा। प्लीज इस सेवा का लाभ उठाइए। और जैसा प्रभु जी ने बताया कि आपकी समस्याओं के बारे में बात करने मात्र से आधी समस्या तो हल हो जाती है। तो प्लीज इस सेवा का लाभ उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? आशीष। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवत प्राप्ति के लिए 2 माला करना पर्याप्त है क्या? और माला बढ़ाने के लिए क्या करें? प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल, आपका प्रश्न जो है बहुत ही सार्थक प्रश्न है। तो देखिए, ये जो माला की बात कर रहे हैं ना, तो माला बढ़ाना तो अच्छी बात है। जैसे शिल प्रभुपाद ने कहा है कि हर साधक को जो भक्ति मार्ग में है, उन्हें कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। तो माला का जप हम किस लिए करते हैं? हम भगवान का स्मरण करने के लिए करते हैं। तो तो हमें ये, अगर ये इच्छा है आपकी कि हमें ज्यादा अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कैसे माला बढ़ेगी? तो कैसे माला बढ़ेगी, तो हमें माला बढ़ाने के लिए संग लेना पड़ेगा। तो जब हम भक्तों के संग में रहेंगे,
तो भक्तों के संग से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे भक्ति का जो बीज है हमारे हृदय में आरोपित हो चुका है, लेकिन जैसे और आरोपित होने के बाद अगर कोई बीज आप जमीन में डाले तो अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित होने मात्र से थोड़ी कार्य होता है, अंकुरित होने के बाद उसे संरक्षण की भी आवश्यकता है, उसको मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। तो किसान क्या करता है कि जो अंकुर है, जो बीज अंकुरित हुआ, उसके आसपास की जो घास फूस है उसको हटाता है, उसके अड़ोस पड़ोस में बाड़ लगाता है और उसका सिंचन करता है और नियमित रूप से उसको खाद पानी देता है। तो उसी तरह से भक्ति में भी अगर हमें अग्रसर होना है, तो आपका प्रश्न जो है भक्ति में अग्रसर होने के विषय में है, तो भक्ति में अगर अग्रसर होना है तो आपको भक्तों का संग लेना पड़ेगा। जैसे किसी व्यापारी को व्यापार में आगे बढ़ना है तो व्यापारी का संग लेगा, या किसी व्यक्ति को पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो छात्रों का संग लेगा। उसी तरह से अगर हमें भक्ति में अग्रसर होना है तो हमें भक्तों का संग लेना चाहिए। तो जब भक्तों के संग में जाएंगे तो हमें नियमित रूप से पोषण मिलेगा। ये हरे कृष्णा टीवी का जो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पटल जो है, ये हमें उसी पोषण को देने के लिए बना ही है। तो अगर आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में कोई इस्कॉन का केंद्र हो, तो वहां पे जाइए, वहां पे जो भक्त हैं उनसे निरंतर संग लीजिए। अगर वो संभव नहीं होता तो नियमित रूप से जो है ये हरे कृष्णा टीवी पर नाना प्रकार के जो आचार्यगण, भक्तगण जो आते हैं, वहां पर भक्ति के विषय में बताते हैं, उसके विषय में श्रवण करिए। और जब आपका पोषण होगा ना, देखिए, जब आपकी नींव नींव जब तगड़ी रहेगी ना, तब उस पर इमारत खड़ी होगी। तो हमें ऐसे कोई भी चीज जो है बहुत ही जल्दी नहीं करना चाहिए, शहने शहने करके, जैसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप 2 कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि 1 महीने के बाद दो दो माला निरंतर 1 महीने तक जप करिए। उसके बाद जब 1 महीना समाप्त हो जाए फिर तीसरी माला शुरू करिए। फिर 1 महीने तक जो है 3 माला करिए, फिर इस तरह से चौथी माला। लेकिन साथ ही साथ ये करने के साथ साथ आपको श्रवण करने की भी आवश्यकता है। और ये हरे कृष्णा टीवी का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आइए, आपको बहुत सारी हरी कथा, भगवान के विषय में मोटिवेशनल टॉक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बड़ी सुंदरता से हमारे प्रिय दर्शक का उत्तर भी दे दिया, साथ ही हरे कृष्ण टीवी का हल्का सा प्रमोशन भी कर दिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आशीष जी कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। उषा जी की तरफ से अगला प्रश्न, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या गौ माता भी 84 लाख योनियों में आती हैं? जी जी माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका अर्थ है उषा माता जी, आप बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन करती, तभी आपको 84 लाख योनियों के विषय में पता है, कि प्राय लोगों को पता ही नहीं होता। पहले तो ये नहीं पता होता शरीर और आत्मा क्या है, और उसके बाद ये पता होना कि 84 लाख योनियां हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमें समझना होगा माता जी कि ये जो जलचर है, नभचर है, इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, सारे 84 लाख योनि में आते हैं। तो कुछ जो ससिर्फ होते हैं, कुछ लोग जैसे 4 प्रकार से जो है जीव प्रकट होते हैं जग में। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, चार खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। तो इस जगत में जीव जो है चार चार प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो पहला है अंडज, तो जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो ये जीव जो है 84 इस तरह से उत्पन्न। दूसरा है अंडज, स्वेदज, दूसरे प्रकार के जीव जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जुआ, लीक इत्यादि जो है वो पसीने से उत्पन्न होता है। अंडज, पिंडज, मैंने पिंडज, पिंडज जो है, पिंडज जो है हम मनुष्यों के लिए, हम पिंड से उत्पन्न होते हैं। जैसे भागवत में वर्णन आता है कि जब पुरुष का वीर्य और माता का रज, जब वो गर्भ में जाकर के पिंड बन जाता है, और फिर पिंड से बाकी शरीर की सृष्टि होती है, तो पिंडज। और चौथा है उद्भिज, यानी जो पेड़ पेड़ पौधे होते हैं, जो धरती को फाड़ करके प्रकट होते हैं। तो इन चारों प्रकार से जो भी जीव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो अंडज हो, स्वेदज हो, पिंडज हो या उद्भिज हो, ये सारे 84 लाख में नहीं आते। और गाय भी जो है वो पिंडज है, पिंड से उसका शरीर बढ़ता है, तो इसलिए वो भी 84 लाख के अंतर्गत ही आती है। आशा है कि आपको जी, उत्तर स्पष्ट हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने अभी जो इंफॉर्मेशन दिया, जो जानकारी दी, इस बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। थैंक यू सो मच उषा जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? डॉली, right from childhood till the age of 31 years, I've eaten non-veg. But after that, I have completely stopped non-veg and totally pure vegetarian. Will I also face the consequences of eating non-veg? तो मैं इस प्रश्न का पहले अनुवाद कर देती हूँ। तो डॉली जी बता रही हैं कि बचपन से लेके 31 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत मांस खाया है, लगातार मांस खाया है, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से मांस खाना बंद कर दिया है, नॉनवेज छोड़ दिया है, और वो एक पूर्ण शाकाहारी बन चुकी है। अब पूरी तरह से नॉनवेज को छोड़ने के बाद भी उन्होंने जो पूर्व ये पहले नॉनवेज खाया है, क्या इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा? तेरा क्या होगा कालिया।
नहीं, तो डॉली जी, आपका प्रश्न जो है बहुत ही सुंदर है और ये दर्शाता है कि आप किस तरह से अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अग्रसर तीव्रता से आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आपका जो प्रश्न है उसको मैं इस तरह से बताना चाहूंगा कि देखिए, शास्त्र हमें बताता है हमें ना शाकाहारी होना है ना मांसाहारी होना है। मूलभूत से हमें प्रसादाहारी होना है। तो शाकाहारी भी जो होता है वो भी जीव होता है। तो हम जो पेड़ पौधे इत्यादि जो भी करते हैं तो उसमें भी हिंसा होती है, लेकिन उसमें भी हिंसा कम होती है। तो भक्त जो है ना शाकाहारी होते हैं मांसाहारी होते हैं, वो प्रसादाहारी होते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा शिनाशंतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुंजते निगम पापम ये पचंते आत्म कारण। तो जो भी जो भी कोई खाता है, जो भी कोई भोजन करता है और उस भोजन को भगवान को भोग लगा करके नहीं करता, तो वो क्या कर रहा है, वो पाप खा रहा है। तो हमें वास्तविकता में पाप करने से बचना है। तो ये चाहे आप शाकाहारी खाइए चाहे मांसाहारी खाइए, पाप तो लगेगा ही। तो अब हम भक्त जो है वो शाकाहारी क्यों खाते या ऐसे भोजन क्यों खाते, घास फूस दूध दही क्यों खाते, इसके बारे में समझ लीजिए। तो हम इसलिए खाते हैं, हम शाकाहारी भी नहीं खाते, हम खाते हैं प्रसाद। तो भगवान हमें बताते हैं, क्योंकि भक्त क्या करते हैं, वही चीज खाते हैं जो भगवान को भोग अर्पण हुआ है। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि वो क्या खाते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रक्षति तदहम भक्ति उपहारितम अस्नामि प्रत्यात्मनः। तो भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल और जल, इन सबसे जो बनी विषय वस्तु है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। और हमें क्या करना है, इनसे बनी हुई विषय वस्तु भगवान को भोग लगाना है और प्रसाद के रूप में खाना है। तो जब हम प्रसाद खाते हैं तो हम कर्म फलों से बच जाते हैं, हम पाप और पुण्य के द्वंद से बच जाते हैं। तो शाकाहारी खाने भी पाप लगेगा, मांसाहारी खाने भी पाप लगेगा, लेकिन पाप और पुण्य से बचने के लिए हमें प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि आपने मांस खाना बंद कर दिया और प्रसाद ये शाकाहारी भोजन कर रही है। और आप इस बारे में भी चिंतित हैं कि आपने जो कर पाप कर्म किए हैं तो कैसे कटेगा। तो हमें समझना होगा, भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि हमें सारे सारे तथाकथित धर्मों को, कार्यकलापों को त्याग करके भगवान कृष्ण की शरण में आ जाना चाहिए। और जब हम कृष्ण की शरण में आ जाएंगे तो जो व्यक्ति कृष्ण को शरणागत होता है, भगवान क्या करते हैं, उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और उसको मोक्ष भी प्रदान करते हैं। और इसमें हमें ये बात हमें समझनी होगी। तो जब आप भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान को शरणागत हो जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो आचार्यगण बताते हैं ये नाम इतना महिमा, इसकी इतनी महिमा है कि अगर हिमालय पर्वत से भी अधिक इतना आपने पाप कर दिया, हिमालय पर्वत से भी बड़ा, मतलब इतना पाप कर दिया कि वो पाप की राशि जो हिमालय पर्वत से बड़ी हो गई, तो भी भगवान का नाम जब करने से वो पाप राशि जो है उसका नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है, शून्य हो जाती है। और तो और कि हम ये भगवान का नाम अगर हम शुद्ध नाम ले लेते हैं तो उतने पाप जो है पाप नष्ट हो जाते हैं जितना पाप हम कर भी नहीं पाएंगे। तो हमें समझना होगा कि भगवान की भक्ति करने से ही हम पाप और पुण्य के चक्कर से बच जाएंगे। और शाकाहारी ये अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी खाएं वो भगवान को अर्पण करें। और भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो भोजन जो है प्रसाद हो जाएगा। प्रसाद दिव्य होता है, प्रसाद भगवान की कृपा होती है, तो उसमें कोई कर्म फल नहीं लगता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने बड़ी अच्छी तरह से बहुत सारे एंगल्स से इस प्रश्न का हमें उत्तर दिया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। डॉली जी, उम्मीद करती हूँ आप प्रभु जी के इस उत्तर से संतुष्ट हैं। सुधीर, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या कुत्ता पालना उचित है? सुधीर जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इस टॉपिक पर हमारा पूरा सेशन है। आई थिंक आप लेट ज्वाइन किया है आपने। इस टॉपिक पर प्रभु जी ने बहुत लंबे लंबे शास्त्रों से, प्रैक्टिकल साइंटिफिक सारे एंगल से उत्तर दिया है। और अगर एक वर्ड में बोलना है तो प्रभु जी ने बोला है कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन आप उसे अपने पर्सनल स्पेस पे इनवाइट मत कीजिए। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस शो को स्टार्टिंग से अच्छे से पेन और बुक लेके सुनिए और देखिए, आप बहुत सारे नई चीजों को डिस्कवर करेंगे। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? सुचिता, प्रभु जी, हमारे घर में कैट्स हैं और उनको घर से बाहर डाला तो वो वापस घर में आती है, बाहर जाते नहीं। बाहर गए तो उनको डॉग्स मार देते हैं। क्या करूं? आप थोड़ा मार्गदर्शन करो। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका और बहुत ही इसका अर्थ है, ये दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी करुणा और दया है सुचिता माता जी। तो बिल्ली है और बिल्ली बाहर जाएंगे तो कुत्ता काट लेगा, तो इसी तो हमें समझना होगा कि ये बिल्ली और कुत्ते का जो परस्पर झगड़ा है ये शाश्वत काल से चला है। तो जैसे घर में भाई बहन भी लड़ते हैं तो हम कहते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हैं। तो अब देखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य कुत्ते और बिल्ली का लड़ाई हल करना नहीं है।
तो अगर आपको लगता है कि कुत्ते जो है बाहर जाएँगे तो कुत्ते इनको खा लेंगे, तो देखिए बहुत सारे जो है बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पशुओं को अडॉप्ट करते हैं, तो आप प्रयास करिए कि वहाँ पर उनको दे के आइए या किसी जंगल में छोड़ कर के आइए, वो उनके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। जैसे अगर हम क्या करते हैं, कई लोग जो हैं वो जैसे बताया गया है कि कई लोग फिश टैंक रखते हैं या कई लोग जो तोते को बंधन में बांध करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। लेकिन वो बंधन जो है ना, उस तोते के लिए श्रेयस्कर नहीं है। वो भले ही बंधा हुआ है उसमें, लेकिन उसका जो स्थान है, वो स्वच्छंद वाला पानी है। तो उसे स्वच्छंद घूमने दीजिए। तो अगर आपको लगता है बाहर कुत्ते इसको खा लेंगे, तो ऐसी जगह पे ले जाइए, उनको छोड़ दीजिए, जहाँ पर कुत्ते ना हो, या जंगल में दे दीजिए या ज़ू में दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उनके ऊपर एहसान करेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ भी हैं जो कैट्स और डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं। प्लीज़ सुचिता माता जी, प्रभु जी के उत्तर पर विचार कीजिए और जल्द से जल्द इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ प्रभु जी के उत्तर से आप संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है डिवोटीज लाइफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस्कॉन हैज सेव्ड माय लाइफ। नाउ आई एम फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स, फ्री फ्रॉम पैशन एंड इग्नोरेंस व्हिच वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आई चैंट डेली, हियर कथा डेली। इसका मैं अनुवाद कर देती हूँ। तो यहाँ से हमारे लिए प्रभु जी के लिए कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन एक कन्फेशन, एक रियलाइजेशन है। तो यहाँ से ये व्यक्ति कह रहे हैं कि इस्कॉन, इस संस्था ने उनकी जान बचा ली है। अभी उन्हें भौतिक इच्छाएं सताती नहीं है और वो रजोगुण से और तमोगुण से पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक अब स्वतंत्र है, जो केवल और केवल इस्कॉन और भगवान के नाम के माध्यम से ही संभव था। बता रहे हैं कि वो रोज माला करते हैं और रोज भगवान की कथा का श्रवण भी करते हैं। प्रभु जी, आप जरा इनके लिए कुछ दो बातें कह दीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत ये आपकी तरह अगर सब हो जाएँ, तो ये जगत का उद्धार हो जाए। क्योंकि ये सारे भक्त के लक्षण हैं, जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं और भगवान और भक्तों की आपके ऊपर नैतिक कृपा है। और ये कृपा आपके ऊपर ही नहीं, हम जैसे पतित लोगों के ऊपर भी ये कृपा हो। जैसे हम सभी लोग, कोई ऐसा नहीं कि माँ के गर्भ से ही हम भक्त थे, लेकिन प्रभुपाद जी की नैतिक कृपा से और उनके उनके भक्तों की कृपा से हम सभी लोग अपने जीवन में सुधार कर पाए हैं। अपने जीवन में मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम शुद्ध हो गए, लेकिन हाँ, उस मार्ग पर चल रहे हैं, जो हमें शुद्धता के स्तर पर ले जाएगा। जैसे सामान्य रूप से अगर देखा जाए, तो हमें सद्गुण सद्गुण लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि अगर हम भक्ति करते हैं, जैसा आपने कहा कि आप नाम जप करते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, नाम जप करने लगता है, भक्तों का संग लेने लगता है, तो सारे सद्गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। तो अलग से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भागवतम की इस युक्ति का प्रमाण है, जिसमें भागवतम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे, तो वो अपने आप सारे सद्गुण से युक्त हो जाता है। तो इसी तरह से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने ये अच्छी चीज जो है अपने जीवन में स्वीकार की है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जब ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपके अंदर ये बदलाव आया है, तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है, जो इस विषय में दूसरों को बताता है और दूसरों को भी भक्ति में लगने के लिए उत्साहित करता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान आपने प्राप्त किया है, इसे और भी लोगों को वितरित करिए, और भी लोगों के जीवन को बदलिए, जिससे आप भगवान की नजर में आएंगे और भगवान की कृपा और तीव्रता से आपको प्राप्त होगी। जी, थैंक यू सो मच। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? खुशहाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो हम सभी लोगों के जीवन का परम लक्ष्य है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो मनुष्य जीवन का ही परम लक्ष्य भगवान भगवत प्रेम को प्राप्त करना, इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। और क्यों? क्योंकि बाकी सारी योनियां जो हैं, उसमें हम उसमें हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि इसके विषय में सोच पाए। लेकिन मनुष्य जीवन के दुर्लभ का है, दुर्लभ मनुष्य जन्म। तो दुर्लभ मनुष्य जीवन क्यों कहा है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन में हम ये चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं हम, कि मैं कौन हूँ। मेरा, जैसे हम सभी लोग अपनी जन्म तिथि की बात करते हैं ना, कि मेरा ये जन्म तिथि है, लेकिन ये प्रश्न करना चाहिए कि इस जन्म तिथि के पहले हम कहाँ थे। तो मनुष्य ये प्रश्न कर सकता है। या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद हम सोचते हैं, अरे ये व्यक्ति चला गया, तो कहाँ चला गया। या हम सभी में से, आप में से, हम कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाता है, वहां पे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जो है मेरा मेरा जो व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, इस व्यवसाय को चौपट कर दीजिए। या हे भगवान, बहुत दिन हो गया मैं आईसीयू में एडमिट नहीं हुआ हूँ, कृपया मुझे एडमिट करा दीजिए। हम कोई प्रार्थना नहीं करते, लेकिन ऐसी सारी चीजें हमारे जीवन में घटती है। तो मनुष्य जो है प्रश्न करता है कि ये जीवन में मेरी घटनाएं क्यों घट रही है।
और जब इन प्रश्नों को करता है तब व्यक्ति जो है मनुष्य कहलाता है। इसके पहले तक व्यक्ति मनुष्य नहीं होता, वो दो पैर का पशु ही रहता है। लेकिन जब वो पूछता है कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तभी वो व्यक्ति मनुष्य बनता है। और इसको शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और जब व्यक्ति को ये जिज्ञासा आए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसको विनम्र भाव से। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा, तो विनम्रता से शरणागत होकर के उससे इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु से जब शरद गोस्वामी से एक जो मिले उनसे, तो वो बहुत पंडित थे, ज्ञानी थे, लेकिन जब महाप्रभु के पास गए तो उन्होंने ये पूछा कि महाप्रभु, सामान्यतः लोग मुझे क्या सोचते हैं, मैं पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे ऊपर दुख क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने पहले प्रश्न आमी के, मैं कौन हूँ? तो ये आपने ये प्रश्न पूछा है, इसका अर्थ है कि आप जो है मनुष्य के स्तर पर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है? आपको गुरु के पास जाना है और उनको शरणागत होकर के इस जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछना है। और जीवन का लक्ष्य जो है भगवत प्रेम ही है। तो आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हैं, हरे कृष्णा टीवी के प्लेटफॉर्म पर है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं। हरे कृष्णा टीवी जो है काउंसलिंग के लिए, बहुत सारे ऐसे जो भक्त जिनको आध्यात्मिक जिज्ञासा होती है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, बहुत सारे भक्त कार्य करते हैं। तो जो इस बैनर पे जो नंबर चल रहे हैं उसपे से किसी पे एक कॉल कर लीजिए आप, और उनके संपर्क में आकर के जो है आप भक्तों के संग में रह करके और भी जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन के लक्ष्य के विषय में और भी गंभीरता से आगे बढ़ सकते जी, बहुत-बहुत धन्यवाद खुशहाल जी। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं और अब आप हमारे हरे कृष्णा टीवी के यूट्यूब मेंबरशिप को परचेज करेंगे, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह है। इनफैक्ट आप सभी दर्शकों के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह है और ये एक ऐसी भूल-भुलैया है जिसमें एक बार अगर आप एंटर कर दोगे तो आपके लिए फिर वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप ज्ञान के सागर में खो जाएँगे। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? सुरेश, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे किसी ने पैरट गिफ्ट दिया है, 1 साल हो गया, पर पैरट को मैं घर में रखूं या जंगल में छोड़ दूं, आपका क्या विचार है? प्रभु जी उसको तुरंत उसको रिहा करिए। ठीक है, इसमें आपको जो आपकी भलाई है उसकी भलाई है। जैसे मैं मेरी चाची जो थी, मेरी चाची ने मेरे मेरे पड़ोसी ने क्या किया, उन्होंने तोता लेके आया। तो जैसे बोलते हैं ना, इसको पटीदारी बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है अपने अपने जो है जो उनके जो समकक्ष के जो लोग होते हैं उनसे बड़ी चढ़ी में जो है चीजें करते हैं। जब उन्होंने पैरट लेके आए, तो हमारी चाची ने भी एक पैरट लिया। तो जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो पैरट बेचारा बहुत ही, उसको रोज मेरी चाची जो है वो खिलाती थी, सेब खिलाती थी और उसको क्या कहते हैं, मिर्ची खिलाती थी। तो जब मैंने कहा तो मैंने उनको बताया कि अगर आपको इसी तरह से मैं बंद करके अगर रखूं तो आपको कैसा लगेगा? तो उन्होंने कहा कि बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने कहा कि इसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी खुशी उसी में है। तो आप भी जो है उस तोते को तुरंत रिहा कर दीजिए, उसी में उसकी स्वतंत्रता है। और वो बाहर रह करके ज्यादा आपको आशीर्वाद देगा। वो आपको बहुत आशीष देगा कि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, और आपको उसकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कई बार जो है लोग जो है बोल करके देखते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं ना, उनकी आत्मा ही आपको आशीर्वाद देगी। बिल्कुल। सुरेश जी, जल्द से जल्द उसे कल ही रिहा कर दीजिए। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत वालिया की तरफ से दूसरा प्रश्न, प्रभु जी, क्या हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं? कृपया करके ज्ञान दीजिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और ये प्रश्न जो है बहुत ही, इस पे भी आप एक सत्र कर सकते हैं और करते भी होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। हरे कृष्णा टीवी ने 33 जी। करोड़ देवी देवता हैं, तो इसकी बहुत सारी व्याख्या की जाती है। कई लोग जो है आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों के पास जो है कैमरा है, प्लेटफ़ॉर्म है, और जिसका जो मन आए वो बक देता है कि, तो हमें किसी को वो नहीं करना है। हमें ये समझना है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, और ये 33 कोटि, हमें इसमें शर्म करने की बात नहीं है कि अरे अरे लोग क्या सोचेंगे। देखिए भगवान एक ही है। और जैसे जब भारत राष्ट्र है उसमें प्रधानमंत्री एक ही है, बाकी कितने सारे मिनिस्टर हैं। अगर आप भारत में ही देख लीजिए तो हर राज्य का एक मुख्यमंत्री है, उसके अंदर शिक्षा मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री। तो इतनी सारी विविधता है। तो उसी तरह से शास्त्रों में हर चीज को व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है और उसका एक अधिष्ठाता देवता होता है। जैसे हमारी पलकों का एक अधिष्ठाता देव है, वायु का एक अधिष्ठाता देव है, नासिका का एक अधिष्ठाता देव है, 10 दिक्पाल हैं, 10 दिशाओं के अधिष्ठाता देव है। तो हर चीज के अधिष्ठाता, कुत्तों के अधिष्ठाता देव है, गायों के अधिष्ठाता देव है, सारे पशुओं में एक अधिष्ठाता देव है। तो इसमें हमें ये चिंता करने की बात नहीं कि 33 करोड़ हैं या 33 प्रकार हैं। ये अगर 33 प्रकार मान रहे हैं तो मान लीजिए, लेकिन वास्तविकता है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं। 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन भगवान एक है, एकला ईश्वर कृष्ण आर संभृत्य।
तो कृष्ण एकमात्र भगवान है, परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है और उनके अंतर्गत ये सारे देवी देवता कार्य करते हैं। तो उसमें हमें शर्म या इसमें विरोधाभास है ही नहीं। शास्त्र बहुत ये आजकल जो है लोग क्या करते हैं कि इसको व्यवहारिक बनाने के लिए नए-नए तर्क लेके अब के आते हैं। देखिए, हमें भौतिक विज्ञान है, भौतिक समय है, उससे अपने आप को व्यवहारिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसको जोड़ने के हम क्या करते हैं, यहाँ से विज्ञान को प्रमाणित करने के। विज्ञान और आध्यात्मिकता दो अलग विषय वस्तु है। विज्ञान अभी क्या है, विज्ञान अभी शैशव काल में भी नहीं है। और आध्यात्मिकता जो है हमारे शास्त्रों में पहले से बताया गया, हवाई जहाज है, चक्र है, सब कुछ गया है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो बताते हैं कि वो लोग पहले पत्थर तोड़ते, पत्थर से आग निकालते थे। हमारे यहाँ मंत्रोच्चारण से आग निकालते थे। तो हमें उसमें ये सोचने की इसमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता है, शास्त्र से हम्म। प्रमाण देता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? अभिनव, किसी मूक जीव को मरण के समीप देखे तो क्या करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मूक जीव ही नहीं, अगर जो है बोलने वाला जीव भी अगर मरणासन होता है तो वैदिक परंपरा में उसको बोला जाता है, राम राम बोलिए काका, राम राम बोलिए। क्यों? क्योंकि जैसे मति जो है मृत्यु के समय रहेगी, वैसा हमें शरीर प्राप्त होगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यम यम आपी परम भावम तजतांत कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद्भाव भविता। तो मृत्यु के समय जिसका हमारा स्वभाव रहेगा, जिसका हमारा स्मरण होगा, वही हमें शरीर प्राप्त होगा। तो अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान को प्राप्त होंगे। लेकिन ये भगवान को स्मरण करना बहुत सरल नहीं है। ये हमें लगता है सरल। जो व्यक्ति पूरे जीवन, तो इसको स्वभाव, देखिए एक शब्द होता है स्वभाव। तो स्वभाव का एक दिन में बनता है क्या? स्वभाव एक दिन में नहीं बनता। जैसे दक्षिण भारत के लोग जो है वो चावल खाते हैं, तो चावल खाने का स्वभाव उनको एक दिन में बना? काल कालांतर से जो चावल खाते आएंगे तब जाके स्वाभाविक रूप से चावल खा रहे हैं। या उत्तर भारत के लोग जो है रोटियां खाते हैं, तो ये एक दिन में बना क्या रोटी खाने की वृत्ति? काल कालांतर से। तो उसी तरह से मनुष्य जीवन में भगवान का स्मरण करना, ये अंतिम समय में तब हो पाएगा जब आजीवन जो हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें दैनिक रूप से, नियमित रूप से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। और तब जाकर के हमारे स्वभाव में कृष्ण आएंगे। नाना प्रकार से हम भगवान के भक्तों का संग लेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और अध्ययन करेंगे शास्त्रों का। तो इस तरह से वृत्ति बनेगी। तो कोई भी जीव, चाहे बोलने वाला, चाहे निर्जीव, सजीव, जो भी है, अगर मूक है या बोलने वाला है, जब कोई मरणासन है तो उसके कान में जो है भगवान का नाम जाना चाहिए। जी, आशा है अभिनव कि जी, आपको थैंक उत्तर यू मिल गया सो होगा मच एकदम से। इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न नीलम जी की तरफ से है। हरे कृष्णा माता जी, जब सब कुछ कर्म पर निर्धारित है तो हमें पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? प्रभु जी, हालांकि उन्होंने हरे कृष्णा माता जी बोला है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो आपको ही देना है, तो आप बताइए। जी जी, तो बिल्कुल बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। कई बार लोगों को ये लगता है कि पूजा पाठ करते हैं तो कर्म फल का क्या है, कर्म फल तो आते ही है। तो हम पहली बात तो ये भूल जाते हैं कि भक्ति करने से जो है कभी दुख नहीं आएगा। देखिए एक चीज जान करके रख लीजिए, बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, कि भक्ति करने से कभी दुख नहीं कम होगा। अपने कर्म फलों को भोगने से दुख कम होगा। ठीक है? तो भक्ति करने से आप ये सोचिए कि मैं नाम जप कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर मेरा धंधा सब सही चलेगा, लड़के मेरी बात मानेंगे और सब सुचारू रूप से सब एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। भक्तों के जीवन में जो ये दुख भी आते हैं, भक्त उस दुखों की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो, उनकी मनोदशा ये होती है कि दुख आने से उनके कष्ट कट रहे हैं, भगवान उनके कर्म फलों को काट रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति करेंगे तो हमारे बुरे कर्म मिट जाएंगे। देखिए, पाप और पुण्य जो है दो अलग अलग तराजू है। तो आप पाप करेंगे सोचेंगे पुण्य से उसको काट दे, तो संभव नहीं। तो पूजा पाठ आप किस हेतु से कर रहे हैं ये भी बहुत निर्भर करता है। तो पूजा पाठ हम सकाम कर्म की इच्छा से कर रहे हैं तो हमें कुछ कुछ का कर्म फल मिलेगा। तो आप पुण्य करेंगे तो आपको पुण्य का कुछ लाभ मिलेगा। तो अगर आपको कर्मफलों को काटना है तो आपको भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। तो भगवान, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, कर्माणि च निर्धाति किंतु च भक्ति भाजा। तो भक्ति का भजन करने से कर्मफल कट नहीं जाते, कर्मफल का प्रभाव कम हो जाता है। और जब हम्म। प्रभाव के कारण जैसे किसी का हाथ कटना हो तो उसको खरोच आ जाएगी। लेकिन खरोच भी जब आती है तो भगवान के भक्त की मनोदशा ये होती है कि हे भगवान, मैं तो इससे भी ज्यादा दुख प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, लेकिन आपकी कृपा से मेरा सिर्फ हाथ ही खरोच ही है। और भगवान के भक्त तो दुख से भागते भी नहीं, भगवान के भक्त तो और दुख मांगते हैं। जैसे कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं, सबसे सब जानते ही होंगे, विद्या संतुष्टा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भव तो दर्शनम यत्यादा पुनः भव दर्शनम। तो वो कहती हैं कि हे कृष्ण, जब मेरे जीवन में दुख था तो आप मेरे साथ में थे, और अब मेरा सब कुछ सुचारू हो गया तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा सुख भी नहीं चाहिए, मुझे दुख दीजिए, जिससे मैं निरंतर आपका आपका संग ले पाऊं, आपका दर्शन कर पाऊं, क्योंकि आपका दर्शन करने से भवसागर का दर्शन हमें नहीं करना पड़ेगा।
तो हमें ये नहीं सोचना है कि कर्मफल हम काट रहे हैं, लेकिन कर्मफल को प्रभाव हमें कम करना है। और मनुष्य जन्म मिला है, हमने कोई कर्म किया था जो उस कारण से इस जगत में आए हैं। अब हम इस जगत से अब दूसरा शरीर नहीं प्राप्त करना है, हमें अपने नित्य शाश्वत धाम, हमारा जो भगवान का घर है, वहां पे जाना है, और उसके लिए हमें गंभीरता से भक्ति में लगना पड़ेगा। और ये हरे कृष्णा जो टीवी है, यहाँ पर आप नियमित रूप से जो है जो भी सब होते हैं उनको सुनिए, नाना प्रकार से जो प्रचारक आते हैं उनको श्रवण करिए, और जो भी निर्देश देते हैं उनका पालन करिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर कोई आजीवन 16 माला जप करे, हरे कृष्ण महामंत्र का, और 4 नियम पालन करे, तो ऐसा अगर आजीवन कोई करता है तो भगवत धाम ले जाने की गारंटी, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भगवत धाम ले जाने की गारंटी देता हूँ। तो अगर आप प्रभुपाद के इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से, और जैसा मुझे लग रहा है कि आप जुड़े ही हैं, तो आप क्या करिए, सिर्फ प्रभुपाद के निर्देश का पालन करिए, 16 माला जप करिए, 4 नियम का पालन करिए, आपका भगवान का धाम जाना ध्रुव है। आपके सारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे और आप भगवान के धाम जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और कोई भी, आप ही नहीं, कोई भी। आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। जी, नीलम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। प्रभु जी ने बड़ी अच्छी तरह आपको उत्तर दिया है। देखिए, आप हरे कृष्ण टीवी की बुक डिलीवरी सेवा की भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करके भगवत गीता यथारूप के साथ-साथ प्रभुपाद के किसी भी ग्रंथ का ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसके अलावा जितनी प्रभुपाद की बुक्स हैं या जितनी बुक्स अपने इस्कॉन के संस्था से संबंधित हैं, उन सभी बुक्स को आप ऑर्डर कर सकती हैं, और इनकी डिलीवरी आपके घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। प्लीज प्लीज इस सुविधा का लाभ उठाइए। इसी के साथ प्रभु जी, हम हमारे इस सेशन के आखिरी 2 प्रश्नों को लेंगे। कैन वी हैव द सेकंड लास्ट क्वेश्चन? अमोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, my 10-year-old son always wants to have brought a dog at home, but I don't want, so how can I advise him in a nice way? ओके, तो अमोल जी पूछ रहे हैं कि इनका 10 वर्षीय जो लड़का है, बालक है, वो घर पर एक कुत्ता लाने की जिद करता है, लेकिन ये घर पर कुत्ता लाना नहीं चाहते। तो ये प्यार से अपने बालक को कैसे समझा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है, और आप इससे समझ में आता है आप कितने संजीदा पिता हैं। ये संजीदगी आप दर्शाती है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, और संवेदनशीलता जो है मनुष्य का आभूषण होता है, और संवेदनशीलता आप में कूट-कूट कर भरी है। तो हमें समझना होगा कि जैसा आप जानते ही कि हमने अभी इस सत्र में समझा, और शास्त्रों के अनुसार भी, कि जो पशु है उसे बाहर रहने देना चाहिए। तो आप जो है उसे कोई और प्रलोभन दे सकते हैं, जैसे वो कुत्ते के लिए कह रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो चीज़ देखते हैं वो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो जैसे कहते नहीं कि अगर कोई बुरी लत अगर छुड़ानी है तो अच्छी लत पकड़ा दीजिए। तो आप देखिए उसकी क्या चाव है, उसको किसमें रुचि है, क्या चीज़ वो करना चाहता है। तो जब उसका दिमाग उस चीज़ में लगने लगेगा तो ये सारी चीज़ें वो बंद कर देगा। बालक जो है प्रायः अधर बुद्धि होते हैं। अधर बुद्धि मतलब उनको हम ज़बान से उनको मीठी बातें करके उनको समझा सकते हैं। तो उनको किसी उसकी जो चाहत की जो चीज़ें हैं उसको आप लेकर के आने का प्रयास करिए। और ये भी समझाइए कि कुत्ता जो है वो पशु जो है घर में काट लेगा तो 16 सुई 14 सुई लगेगा, जो भी है, या इस तरह से वो गंदगी करेगा तो उसको कौन साफ करेंगे, मम्मी कैसे कितना काम करेंगी, या हम लोग रहते नहीं है, जो भी है अपने हिसाब से व्यवहारिक रूप से आप ये समझा सकते हैं कि एक तो उसके जो जो मैंने बताया कि किस तरह से वो, एक तो पशु है, दूसरा काटेगा तो आपको सुई लगेगी, या ये भी बता सकते हैं कि गंदगी फैलाएगा। तो इस तरह से आप जो है उसको समझा सकते हैं, या आप ये करिए कि उसके लिए कुछ अच्छा एंगेजमेंट जो है दे देंगे, तो इस तरह की वो बातें वो नहीं करेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इनकी बहुत बड़ी समस्या को सुलझा दिया है। कैन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन? शुक्ला, प्रभु जी, क्या नाम स्मरण के लिए माला आवश्यक है? बिना माला के जाप करने से क्या कोई नुकसान है? नाम जब बिल्कुल बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका अर्थ है कि आप चाहते हैं कि आप नाम स्मरण करें, और नाम स्मरण करते होंगे, आपकी दुविधा का निराकरण मैं कर देता हूँ। देखिए, भगवान का नाम जप करने के लिए माला की आवश्यकता नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन आचार्यगण क्या कहते हैं, आचार्यगण अपने आचरण से दिखाते हैं। तो जो हमारे परंपरा के आचार्य हैं, सब गणना पूर्वक नाम जप करते थे। क्यों नाम जप करते? तो नाम जप करना गणना पूर्वक उस समय आवश्यक नहीं है जब व्यक्ति प्रेम के स्तर पर है। अभी नौ साधक के स्तर पर हमें जो है वो हमें अनुशासन की आवश्यकता है, डिसिप्लिन की आवश्यकता है। जैसे अगर आप देखिए, जब बच्चा स्कूल में जाता है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा में रहता है, तो उसे ड्रेस दिया जाता है, उसे जूता पहनने के लिए कहा जाता है कि इस्त्री करके कपड़ा हो, नेल कटे होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी वो अनुशासित होना चाहता है।
उसके बीज का रोपण हो रहा है, उसको अनुशासन दिया जाए। एक बार वो कॉलेज पहुंच जाता है तो उसको कोई रोकता टोकता नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो बीज है वो वट वृक्ष बन चुका है, बड़ा हो चुका है। तो उसी तरह से नव साधक के स्तर पर हमें नाम जप करना पूर्वक करना चाहिए, जिससे क्या बनेगा, एक अनुशासन बनेगा। तो हमें पता है कि हम इतना नाम जप करें। वैसे भगवान का नाम लेने के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि हर हर सांसों में हमें नाम लेना चाहिए, लेकिन वो हमारी स्थिति वैसी नहीं है। तो हमें गणना पूर्वक नाम लेंगे और धीरे धीरे जो है भक्ति का जो स्तर है ना, वो नव साधक से स्तर से, जैसे साधु संग लेकर के वो प्रेम तक जाता है। तो उसमें भजन क्रिया आती है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। तो पहले भजन क्रिया करेंगे तब तो जाकर अनर्थ निवृत्ति होगी। तो भजन क्रिया करने के लिए हमें गणना पूर्वक करना चाहिए। जैसे जो बहुमूल्य चीजें होती है उसको गणना करके रखते हैं ना, जैसे आपके घर में जितना सोना गहना होगा उसकी एक इन्वेंट्री होगी, या आपके घर में जो कितना पैसा आता है उसका हम गिन के रखते हैं ना, कि ऐसा आया पैसा रख दिए उसको, तो गिन के रखते हैं। तो नाम जो है बहुत ही बहुमूल्य है। और हमें ये भी समझना होगा कि जब हम ये शरीर त्याग करने जाएंगे, तो शरीर त्याग जब कर जाएंगे, तो हमारा कोई भी धन नहीं जाएगा, ये हरिनाम का धन जो हमारे साथ जाएगा। तो शुरुआत में हमें गणना पूर्वक लेना है, और कालांतर में जब हम प्रेम के स्तर पर आ जाए तो जो नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो व्यक्ति जब प्रेम के स्तर पर होगा तो चैतन्य महाप्रभु की तरह से आंखों से आंसू गिराएगा, उसके हाथ बड़े हो जाएंगे, कंपन होगा इत्यादि। लेकिन अभी नवसाधक के स्तर पर है, तो शुरुआत देखिए, हम जब पहली कक्षा में होते हैं तो दो धन दो सीखते हैं, और जब पीएचडी में चले जाते हैं तो दो पे हम रिसर्च कर जाते हैं। तो अभी हम छोटे स्तर पर है, तो हमें शैने शैने करके अग्रसर होना है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ ना केवल जुड़ा, बल्कि इतनी संयमता के साथ हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिया, जितने भी दर्शकों के प्रश्न हम ले सके, सभी के उत्तर दिया। आपसे प्रार्थना है कि आप आगे भी भविष्य में हमारे दर्शकों के साथ ऐसे ही निश्चित रूप से जुड़िएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा टीवी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं कुछ आचार्यों से जो सुन रखा है उसको दोहराने का प्रयास कर पाया। और आप सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो लोग जो हरे कृष्णा टीवी, जो आजकल 8 करोड़ लोगों के पास तक पहुँचता है, तो अगर आपके घर पे हरे कृष्णा टीवी नहीं चल रहा है, तो आप जो है हरे कृष्णा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बार-बार यूट्यूब खोलने की आदत ना लगे। मोबाइल में देखेंगे तो आँख खराब हो जाएगी, सब लोग बोलेंगे दिन भर मोबाइल में घुसा है, तो टीवी में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हरे कृष्ण टीवी की खासियत ये है कि इधर कोई एड वेड नहीं चलाते, कोई आपको टूथपेस्ट नहीं बेचेगा, कोई मंजन नहीं देगा आपको, कोई गाड़ी नहीं रुकवाएगा। तो पूरी कृष्ण कथा चलेगी उसमें। तो हरे कृष्णा टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब, अगर बहुत मोबाइल देखते हैं तो हरे कृष्णा टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपके जो हित मित्र नाथ यार हैं उनको भी जो है हरे कृष्णा टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए, इसकी लिंक अधिक से अधिक शेयर करिए। आप में से बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पता नहीं कौन सा ग्राम। तो सारे ग्राम पे जो है, सारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरना। तो आप लोग जहां से भी हैं, आप अपने गांव के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, सभी को अनुरोध करिए कि हरे कृष्णा टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने अपने घर में हरे कृष्णा टीवी चलाएं, और इस माया के जो झंझावत है उससे बचें। हरे कृष्णा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, धन्यवाद। दर्शकों, आपसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि आप सभी के बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हमें भी टाइम रिस्ट्रेंट्स होते हैं, तो समय की कमी के कारण हम आप सभी के प्रश्न नहीं ले पाए। लेकिन याद रखिए, मंडे छोड़कर हमारा टॉक शो रोज आता है आपकी सेवा में, एवरी डे, जस्ट नॉट मंडे। तो आज नहीं तो आप अपने प्रश्नों को लेकर कल आ सकते हैं। प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों तक आज के इस टॉक शो को पहुंचाइए। देखिए, जहां पशुओं की बात आती है, एनिमल्स की बात आती है, तो इमोशनली बहुत सारे लोग आपको लेक्चर्स दे सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में वाकई इस बारे में क्या वर्णित है, ये आपको शायद ही कोई बता पाएगा, क्योंकि शायद ही किसे इसका ज्ञान होगा। आपकी सेवा में हमें आज ये टॉक शो आयोजित करने का अवसर मिला। उम्मीद करते हैं कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। आपको जो ज्ञान था उससे हटकर प्रभु जी ने शास्त्रों से जो ज्ञान लाया है, उससे अच्छी तरह ग्रहण करेंगे। प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से डिस्कशन चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक हरे कृष्णा टीवी को पहुंचाइए, और YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में प्लीज जरा विचार कीजिए। आपकी सेवा में हम इस नई चीज को लेकर आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ऑलरेडी इस मेंबरशिप को परचेज किया है, एंड बिलीव मी, they are getting what they purchased the membership for। उन्हें वो सारे लाभ मिल रहे हैं, और उन सभी को एक प्रीमियम फीलिंग आती है, साथ ही प्रीमियम कंटेंट के लिए भी उनके पास एक्सेस है। प्लीज इस बारे में विचार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।